टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप लोग वहाँ पे डायरेक्टली जाके इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं आज के। देखिए हनुमानगढ़ जिले के बारे में अगर पढ़ना चाहे तो आप पढ़ सकते हैं, बाकी हम सिर्फ एंड सिर्फ राजस्थान फ्रंट जीके पे फोकस करेंगे। यहाँ से आप देखें तो आपके पास में सबसे पहले कंटेंट की मैं चर्चा आपके सामने करना चाहूँगा, जो कि सबसे पहले यहाँ पे राजस्थान परिप्रेक्ष्य, साथ ही यहाँ पे जो भी अक्टूबर 2021 से लेकर मार्च 2022 के बीच में जो एमसीक्यूज रहे हैं वो हम बात करेंगे। राजस्थान बजट 2022-23 पे जो वन लाइनर क्वेश्चन हैं कृषि बजट समेत, उसकी हम बात करेंगे। उसके बाद में राजस्थान के जो करंट जीके से संबंधित एमसीक्यू हैं उसकी हम बात करेंगे, और उसके बाद में हमारे पास में राजस्थान सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, चलिए इसकी बात कर लेंगे। तो ये हमारे पास में कंटेंट जो रहेंगे इस पूरे वीडियोस में रहेंगे दोस्तों। काफ़ी सारांश रूप में मैं आपको वीडियोस पढ़ाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियोस को। तो दोस्तों यहाँ से आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं राजस्थान के करंट जीके का हम बात कर रहे हैं, जो कि अक्टूबर 2021 से लेके मार्च 2022 के जितने भी करंट जीके के क्वेश्चन राजस्थान में बने हैं वो यहाँ पे आपके क्लियर होंगे। सबसे पहला महीना हम बात करेंगे जो हाल ही में चल रहा है, मार्च 2022 की। तो यहाँ से आप लोग देख पा रहे हैं सबसे पहला क्वेश्चन जो हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में जो कमेटी का गठन किया गया है, जो कि नए जिलों के गठन को लेकर साथ ही उसकी आवश्यकताओं का आंकलन यहाँ पे करेगा। तो वो उच्च स्तरीय समिति का गठन जो है 16 मार्च 2021 को किया गया था, और इसके जो अध्यक्ष हैं वो राम लुबाया है, जो कि सेवानिवृत्त आईएएस ऑफिसर हैं। सेकंड क्वेश्चन में आप लोग देख पा रहे हैं हाल ही में उद्योग मंत्री जो कि राजस्थान के शकुंतला रावत हैं, इनकी विधानसभा में दी गई जानकारी के अनुसार राज्य में मैडटेक मेडिकल डिवाइसेस पार्क का उद्घाटन कहां पे किया गया, जिसमें मेडिकल उपकरणों के उत्पाद से लेके उनकी वर्दी को यहाँ पे इसमें आंका जाएगा। तो ये आपका जोधपुर में खोला जाएगा। मैं आपको बता दूं मैडटेक मेडिकल डिवाइस पार्क जो है राजस्थान के जोधपुर में खोला जाएगा। और उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन है इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र के में फीडर में रीलाइनिंग के साथ साथ यहाँ पे उसकी अवधि के लिए नहरबंदी प्रस्तावित की है। तो वो आपका 21 मार्च से लेकर 19 मार्च 2022 तक इसकी जो अवधि है वो रखी गई है। नेक्स्ट हमारे पास में ड्रीम रन की हम बात करें जो किस दौड़ से संबंधित है, तो ड्रीम जो रन है वो आपका जयपुर मैराथन से संबंधित है। नेक्स्ट हमारे पास में प्रदेशवासियों को 10 करोड़ से अधिक कोरोना वैक्सीन डोज लगाकर राजस्थान वर्तमान में देश में कौन से स्थान पर रहा है, तो 7वें स्थान पे राजस्थान जो है प्रदेशवासियों को कोविड लगा के, तो वैक्सीनेशंस को लगा के अपना 7वां जो स्थान है वो काबिज रहा है भारत में। अगली हम बात करें तो नेक्स्ट आप लोग देख पा रहे हैं एमएसएमईडी एक्ट 2006 के प्रावधान के अनुसार राज्य के किन उद्यमियों के विलंब भुगतान के प्रकरण को निस्तारण करते हुए राजस्थान की विभिन्न सूक्ष्म उद्यम सुविधा परिषदों का राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जो है 12 मार्च 2022 को किया गया। तो ये अपने पास में सूक्ष्म और लघु उद्योगों को से संबंधित था। नेक्स्ट हमारे पास में हाल ही में दांडी मार्च की कौन सी वर्षगांठ के अवसर पर जयपुर स्थित शांति अहिंसा निदेशालय का गठन किया गया, तो ये आपकी 92वीं जो वर्षगांठ है दांडी मार्च यात्रा की, तो उसके उपलक्ष्य में ये किया गया। आपको बता दूं शांति यात्रा यहाँ पे इसके ऊपर निकाली गई थी। नेक्स्ट हमारे पास में जो क्वेश्चन है हाल ही में शिक्षा मंत्री जो कि राजस्थान के डॉक्टर बी डी कल्ला है, इनके द्वारा राजकीय सेठ आनंदीलाल पोदार बधिर उच्च माध्यमिक विद्यालय का जो लोकार्पण है वो किया गया। तो आपको बता दूं इसमें जो लर्निंग लैब्स का जो उद्घाटन किया गया है, तो लर्निंग लैब्स का उद्घाटन बेसिकली श्री शिरीष माथुर मेमोरियल एक्सपेरिमेंटल लर्निंग लैब्स में किया गया, जो कि माननीय शिक्षा मंत्री महोदय के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। आपको बता दूं ये लैब जो है राजकीय सेठ आनंदीलाल पोदार बधिर उच्च माध्यमिक विद्यालय में स्थित है। अगला हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोग यहाँ से देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन का जो क्वेश्चन है राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के तत्वाधान में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा वर्ष 2022 की राष्ट्रीय लोक अदालत के किस संस्करण का आयोजन किया गया, तो प्रथम जो अदालत है उससे का संस्करण का आयोजन जो है किया गया था। आपको बता दूं ये संस्करण पहला है, जो कि हाल ही में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण से लेकर राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत राष्ट्रीय लोक अदालत का गठन किया गया है। नेक्स्ट हमारे पास में हाल ही में जम्मू कश्मीर की बांदीपुरा जिले में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जो शहीद हुए हैं तो उनका संबंध जयपुर है। इनका नाम मेजर संकल्प यादव है, जो कि जयपुर से संबंधित है। 2022 और 23 के बजट घोषणाओं में जो उनके क्रियान्वयन को लेकर क्रम में प्रदेश में चिकित्सा विभाग ने कितनी नई मोबाइल फूड सेफ्टी लैब्स बनाए जाने की घोषणा इस बजट में की है, तो टोटल यहाँ पे 10 जो है मोबाइल फूड सेफ्टी लैब्स यहाँ पे खोले जाएंगे। लाखन सिंह किस विधानसभा सीट के विधायक हैं, जो हाल ही में डांग क्षेत्रीय विकास मंडल के अध्यक्ष के पद पर चुने गए हैं, तो करौली क्षेत्र के ये जो है विधानसभा सीट से चुने गए हैं, जो कि विधायक पद पे है। नेक्स्ट हमारे पास में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री जो हैं वो नितिन गडकरी हैं। दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग को यहाँ पे इतने व्यय से बनाया गया था, तो बेसिकली इसमें 19 परियोजनाओं के तहत इसका लोकार्पण किया गया था, जो कि केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री के द्वारा किया गया। उसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट जो है यहाँ से देखें प्रदेश के किन 2 शहरों में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का शिलान्यास किया गया, तो नागौर और अलवर में जो मेडिकल कॉलेज है वो खोलने की बात यहाँ पे कही गई है। हालांकि इसका उद्घाटन भी कर दिया गया है। राज्य में ग्रीन एनर्जी को प्रोत्साहन देते हुए बायोमास ऊर्जा के नए प्लांट्स को बढ़ावा भी मिला। हालांकि इसमें कि जो आपका केटीए पावर के द्वारा क्षमता का बायोमास प्लांट झुंझुनू के चिड़ावा तहसील के बगपुर में स्थापित है। तो ये आपका 14.9 मेगावाट का जो है बायोमास प्लांट है, जो कि झुंझुनू में लगाया जा रहा है। आपको बता दूं ये प्रोजेक्ट जो है केटीए पावर प्रोजेक्ट के तहत यहाँ पे लगाया जा रहा है, जिसकी रेंज 14.9 मेगावाट बताई गई है। हाल ही में हम बात करें 7000 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में जुलाई 2022 तक आवश्यक रूप से चुनाव करवाए जाएंगे। तो इसके अंदर कौन सी पद्धति से सेवा सहकारी समिति चुनाव की पद्धति इसमें अपनाई जाएगी, तो बाढ़ पद्धति जो है अब इन चुनाव में अपनाई जाएगी। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आप देख सकते हैं राजस्थान स्तर के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं इस प्रकार के डायरेक्टली क्वेश्चन आपको पूछे ही जाएंगे।
दोस्तों नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन जो हाल ही में आपका संगम मिशन इंद्रधनुष 4.0 के तृतीय चरण का आयोजन कब किया गया, तो ये 7 से लेकर 13 मार्च 2022 के बीच में किया गया है। मैं आपको बता दूं संगम मिशन इंद्रधनुष 4.0 का संबंध बेसिकली गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों का टीकाकरण करना है। नेक्स्ट हमारे पास में हाल ही में सेडू राम कृष्णिया का संबंध जो है किस जिले से है, जो हाल ही में स्वतंत्रता सेनानी का जो है 104 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ। तो बुढ़ाना गाँव जो कि झुंझुनू जिले में पड़ता है, तो बुढ़ाना गाँव से इनका संबंध है। सेडू राम कृष्णिया इनका नाम है, जो कि 104 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है और इनका संबंध स्वतंत्रता सेनानी के रूप में इन्होंने कार्य किया। हाल ही में डॉक्टर अर्चना शर्मा ने राज्य सरकार के किस बोर्ड के अध्यक्ष का पद जो है वो कार्यभार संभाला है, समाज कल्याण विभाग, जो कि बोर्ड भी आप कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में हाल ही में ई वेस्ट कलेक्शन ड्राइविंग के किस चरण का शुभारंभ हाल ही में किया है, तो आपका ई वेस्ट कलेक्शन ड्राइव का जो संस्करण है यानी कि चरण जो है वो तृतीय है। उसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट है हाल ही में राज्य सरकार के द्वारा प्रदेश के किस परिषद में आजाद सिंह राठौड़, हरीश यादव, मनोज पांडे, अभिमन्यु पुनिया, साथ ही आबा सिंह गुजर एवं दिनेश परिहार को सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया है। तो इनको बेसिकली राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के अंदर ये पद दिए गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास में जो क्वेश्चन है वो आपका यहाँ से है, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के किस संस्करण का आयोजन हाल ही में साहित्य के महाकुंभ से संबंधित किया गया, तो 15वें संस्करण का आयोजन जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के रूप में किया गया। हाल ही में लेखिका और फिल्म निर्माता नीलोस्त्री विश्वास जो है इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का शीर्षक क्या है। साथ ही IAS लिटरेरी सोसाइटी राजस्थान द्वारा वर्चुअली इंटरेक्शन सेशन के माध्यम से इसकी चर्चा में रहे हैं। तो बनारस से आपका ऑफ गॉड्स ह्यूमन एंड द स्टोरीज, ये आपकी इसका जो लिखित बुक्स है वो है। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन है आपका राष्ट्रीय राजस्थान क्रीड़ा परिषद के द्वारा किस जिले के खेल स्टेडियम में तीर अंदाजी रेंज निर्माण, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर के तरण ताल का निर्माण 50-50 बेड सहित 2 छात्रावासों का निर्माण किया जाएगा। तो इसका संबंध बेसिकली सिरोही से है। तो ये हमारे पास में जनवरी के जितने भी राजस्थान के करंट जीके के क्वेश्चन है वो हमने क्लियर कर लिया। दोस्तों इससे पहले आपको कहना चाहूंगा आई बटन में आपको मूल राजस्थान का जो वार्षिकांक है वो आपको मिल जाएगा। आप लोग उस पार्ट्स को भी अच्छे से करें, जो भी आगामी एग्जामिनेशन है ये 2 पार्ट्स आप अच्छे से करके चलें, क्योंकि यहाँ से राजस्थान के जो जीके के क्वेश्चन है डायरेक्टली 10 से 12 क्वेश्चन आपको डायरेक्टली मिलेंगे। हालांकि इसमें बजट साथ ही इकोनॉमी सर्वे भी शामिल है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट फरवरी 2021 राजस्थान करंट जीके के बारे में। तो यहाँ से सबसे पहला क्वेश्चन जो है, हाल ही में राज्यपाल कुलाधिपति कलराज मिशन ने सवाई मानसिंह जो चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय जो है जयपुर के किस प्रधानाचार्य एवं नियंत्रण को राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति जो है नियुक्त किए गए। तो डॉक्टर सुधीर भंडारी जो है हाल ही में इनको इस पद पर नियुक्त किया गया है। प्रदेश के राजकीय चिकित्सालय में स्वास्थ्य केंद्रों को देखते हुए नेशनल क्वालिटी इंश्योरेंस स्टैंडर्ड के अनुसार आवश्यक सुविधाएं साथ ही सेवाओं में सुधार का उद्देश्य NHM राजस्थान में किस तकनीकी पार्टनर संस्थान के द्वारा किया जा रहा है। तो ये आपका विस फाउंडेशन है, विस फाउंडेशन याद रखें। हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा स्वायत्त शासन संस्था की ओर से पत्रिका का विमोचन किया गया, जिसका नाम राजस्थान स्वायत्त शासन था। नेक्स्ट हाल ही में भारतीय रेलवे लेखा सेवा अधिकारी जिनका नाम तारिका राय है, साथ ही यहाँ पे IFS ऑफिसर जो कि सौम्या गुप्ता का संयुक्त रूप से लिखी गई जो पुस्तक का शीर्षक है वो क्या है। तो आपको बता दूं इनकी दोनों के द्वारा जो हाल ही में जो बुक्स लिखी गई है उसका शीर्षक मेड इन इंडिया है। हाल ही में राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर के द्वारा समसामयिकी कला दीर्घाकोटा में किस शिविर का आयोजन किया गया है। तो हाड़ौती चित्रकार शिविर का जो आयोजन है वो यहाँ पे इसके द्वारा किया गया था। दोस्तों हाल ही में 90 गीगावाट से अधिक के राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम 5 सार्वजनिक उपक्रम साथ ही निजी क्षेत्र की कंपनियों के द्वारा ये जो शक्ति है उसमें MOU साइन हुआ है, ये भी आप याद रखें, जिसमें राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम शामिल है। और उसके बाद में 5 सार्वजनिक उपक्रम जो इसके द्वारा है, और उसके बाद में प्राइवेट जो भी सेक्टर के इंडस्ट्रीज हैं, कंपनीज हैं, तो उनके द्वारा ये जो MOU है वो साइन किया गया है, जिसमें 90 गीगावाट से अधिक एनर्जी का जो प्रोडक्शन है वो यहाँ पे किया जाएगा राजस्थान में। नेक्स्ट हमारे पास में किस अभियान के तहत बांसवाड़ा जिले में 12 चिकित्सा संस्थानों सहित निजी चिकित्सा को 8 फरवरी 2022 से सम्मानित किया गया। तो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत ये इनको पुरस्कार दिया गया है। हाल ही में राजस्थान कांग्रेस के वयोवृद्ध नेता एवं पूर्व मंत्री भगराज चौधरी जिनका 10 फरवरी 2022 को जालोर में निधन हो गया, तो इनका जो संबंध है वो किस विधानसभा के सदस्य रहे हैं। हालांकि सदस्य 3री, 5वीं, 8वीं, 10वीं, 11वीं और 13वीं विधानसभा के सदस्य ये रहे हैं। बेसिकली इनका नाम भगराज चौधरी है, जिनका संबंध आपका जालोर जिले से है। हाल ही में वन मंत्री जो कि राजस्थान के हेमाराम चौधरी हैं, इनके द्वारा विधानसभा में साझा की गई जानकारी के अनुसार किस वन्य जीव के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए एक रणनीति पत्र तैयार किया गया, जिसके अंदर कौन से जो आपका वन्य जीव अभ्यारण्य है उसको हाल ही में टाइगर रिजर्व के नाम से यहाँ पे घोषित किया है। तो वो आपका जो है वो रामगढ़ है, जो कि बूंदी में पड़ता है, और इसका संबंध बेसिकली बाघ परियोजना से है। इससे पहले भी 3 जो बाघ परियोजना संरक्षित योजनाएं चलाई जा रही है राजस्थान में, जिसमें सरिस्का, रणथंभौर और आपका मुकुंद राहिल इसमें शामिल है। और अब यहाँ पे चौथी आपका रामगढ़ विषधारी भी यहाँ पे इसमें शामिल है, जो कि बूंदी के अंदर स्थित है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ से आप देखें राज्य हज कमेटी के सदस्यों की प्रथम बैठक जो है प्रदेश में किस विधायक को राजस्थान हज कमेटी का अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। तो राजस्थान हज कमेटी के अध्यक्ष हैं अमीनुद्दीन कागजी, इनका नाम है। नेक्स्ट हमारे पास में हाल ही में
राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त विकास सहकारी निगम लिमिटेड एवं उद्योग वाणिज्य विभाग साथ ही उद्यम प्रोत्साहन संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में शिल्पकारों, बुनकरों साथ ही लघु उपक्रमियों के लिए किस प्रदर्शनी का आयोजन इसमें किया गया था? तो नायब हुनर हाट जो है वो इसका जो प्रदर्शन है वो किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे आप देखें तो हरिदेव जोशी पत्रकारिता जनसंचार विश्वविद्यालय जयपुर के कुलपति ओम थानवी के स्थान पर इसे ILD कौशल विश्वविद्यालय जयपुर के कुलपति का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। तो ये प्रोफेसर जगदीश प्रसाद यादव इनका नाम है, जिनको ये अतिरिक्त चार्ज दिया गया है दोस्तों। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हाल ही में आप देख पा रहे हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा जो हाल ही में KL श्रीवास्तव को राज्य के किस विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो ये आपका जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के अब यहाँ पे जो कुलपति हैं KL श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है। हाल ही में आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ के अंतर्गत प्रसिद्ध गांधीवाद सुब्बाराव की जयंती पर शांति अहिंसा निदेशालय का प्रदेश भर में इनके सहयोग से आयोजन किया गया। तो बेसिकली राजस्थान युवा पखवाड़ा के रूप में इसका आयोजन जो है वो किया गया था। नेक्स्ट हमारे पास में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कार्यक्रम जो है, जो कि पूरे जिले में ये चलाया गया। 2 फरवरी 2022 को इसका आयोजन भी किया गया। तो ये राजस्थान साइंस लिटरेचर फेस्टिवल के रूप में इसका आयोजन किया गया था। हाल ही में सड़क सुरक्षा पखवाड़ा जो है 14 से लेकर 28 फरवरी के बीच में इसका आयोजन सड़क सुरक्षा पखवाड़ा के रूप में किया गया। पद्मश्री हिम्मता राम भामू ने 7J पर कार्य किया। हालांकि 7J का संबंध जो है वो जल जंगल जीवन जमीन जलवायु जैविक जनसंख्या से संबंधित है, जो कि इन्होंने पौधारोपण की सहायता से ये कार्यक्रम 7J के रूप में चलाया गया। हालांकि पद्मश्री इनको दिया गया, हिम्मता राम भामू इनका संबंध है। बेसिकली झुंझुनू के बीहड़ क्षेत्र में इन्होंने ये कार्यक्रम शुरू किया गया। नेक्स्ट हमारे पास में हाल ही में नया भारत संकल्पित भारत सशक्त भारत, जो कि भारत सरकार के सूचना प्रसार मंत्रालय के द्वारा जो संपर्क सूत्र हैं उनको भीलवाड़ा के मैत्रीय संभागवार में 3 दिवसीय मल्टीमीडिया प्रदर्शनी में ये स्लोगन दिया गया। तो आपको बता दूं, नया भारत संकल्पित भारत सशक्त भारत जो थीम दी गई है वो भीलवाड़ा के मैत्रीय संभागवार में जो 3 दिवसीय आयोजन किया गया था, तो उसके अंदर ये थीम दी गई थी। हाल ही में लोकायुक्त PK लोहरा ने किस समयावधि का 33वां समेकित प्रतिवेदन राज्यपाल कलराज मिश्र को 7 फरवरी 2022 को प्रस्तुत किया है? तो वो आपका 1 मार्च 2018 से लेके 31 दिसंबर 2021 तक के लेखा जोखा जो है भारत के राजस्थान के, वो यहाँ पे हाल ही में 33वां समेकित प्रतिवेदन के रूप में माननीय गवर्नर महोदय जो कि राजस्थान के हैं कलराज मिश्र, उनको सौंप दिया है। हरिदेव जोशी पत्रकारिता जनसंचार विश्वविद्यालय का निर्माण कहाँ पे किया गया? तो आपको बता दूं, दहमी कला जो कि जयपुर में स्थित है, वहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा किया गया था। हाल ही में विज्ञान प्रौद्योगिकी विज्ञान की ओर से इनोवेटिव कार्यक्रम यहाँ पे शुरू किए जा रहे हैं, जिसमें 6 से लेकर 10वीं तक की विज्ञान विषय का पाठ्यक्रम हिंदी और अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध है। तो बेसिकली ये आपका जो संबंध है, इसका संबंध आपका DST होम स्कूलिंग पॉडकास्ट, यहाँ पे ये जो है प्रोग्राम इसके तहत यहाँ पे विज्ञान प्रौद्योगिकी से संबंधित है, जो कि आपका इनोवेटिव कार्यक्रम के रूप में जाना जाता है। हाल ही में राजस्थान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब्स ऑफ राजस्थान का निर्माण जो है जयपुर में किया गया। ये भी आप याद रखिए, राजस्थान में कहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ राजस्थान का स्थापना की गई, तो जयपुर में की गई। हाल ही में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर CP जोशी के नवनिर्वाचित सदस्य प्रीति शक्तावत साथ ही नगराज मीणा को विधानसभा सदस्यों की शपथ जो है दिलाई गई, जिसमें प्रीति शक्तावत एवं नगराज मीणा का संबंध कौन से विधानसभा क्षेत्र से आता है? बेसिकली प्रीति शक्तावत जो है इनका संबंध वल्लभनगर से है, जो कि उदयपुर में है। नेक्स्ट आपके पास में नगराज मीणा, इनका संबंध जो है विधानसभा क्षेत्र आपका दरियावाद है, जो कि प्रतापगढ़ जिले में है। ठीक है, चलिए बात करते हैं। हाल ही में आपने सुना है प्रोजेक्ट लेपर्ड्स, यहाँ पे राज्य सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। बेसिकली प्रोजेक्ट लेपर्ड्स में जालाना आमागढ़, कोंबलगढ़, रावल टाटगढ़, साथ ही यहाँ पे जयसमंद, शेरगढ़ बारा, माउंट आबू, खेतरी बांशल, जवाई बांध और बस्सी व सीता माता अभ्यारण्यों में ये प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। इसके अंदर यहाँ पे लेपर्ड्स को कंजर्व करना, प्रोटेक्ट करना, इसका मुख्य यहाँ पे स्लोगन रहा है। इस संस्थान के द्वारा हाल ही में हैज मेरा मत मेरा भविष्य और हैज एक मत की ताकत को आधार लेते हुए राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता प्रतियोगिता राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया गया, जो कि 25 जनवरी में मनाया गया था। बेसिकली ये जो प्रोग्राम है भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा इसका आयोजन किया गया, यानी कि इसके द्वारा इस डिपार्टमेंट के द्वारा बनाया गया था। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की आपकी हम बात करें तो हाल ही में राजस्थान के अंदर संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष जो कि UNFPA के सहयोग से किस खेल के एक नए रूप का अनावरण यहाँ पे किया गया, जिसमें खेल में बाल विवाह साथ ही बालिका शिक्षा महामारी स्वास्थ्य एवं स्वच्छता प्रबंधन समिति विषयों पर जागरूकता लाने का प्रयास इस प्रोग्राम में किया गया था। तो आपको बता दूं बेसिकली वो प्रोग्राम साफ सीढ़ी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हमारे पास में 91% से अधिक जो हाल ही में जो एल्बेंडाजोल दवा यहाँ पे खिलाने का लक्ष्य रखा है। ये एल्बेंडाजोल जो है आपका टैबलेट से बेसिकली राष्ट्रीय कर्मी मुक्ति कार्यक्रम के अंतर्गत 1 वर्ष से लेके 19 वर्ष के विद्यार्थियों यानी कि छात्रों को ये खिलाई जाएगी, जिसमें उनके अंदर जो किसी प्रकार का भी कीटाणु है वो ईजिली यहाँ पे मर जाएंगे। 91 से अधिक यहाँ पे इसका टारगेट रखा गया है। नेक्स्ट हमारे पास में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश अनुसार राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में संपूर्ण राजस्थान में किस विशेष अदालत का आयोजन किया? तो आपको बता दूं वो विशेष अदालत जो है राष्ट्रीय लोक अदालत के नाम से जानी जाती है। चलिए बात करते हैं पर्यटन विभाग जिला प्रशासन जालोर साथ ही जालोर विकास समिति के संयुक्त तत्वाधान में कौन सा उत्सव बनाया गया? तो इसके तत्वाधान में जालोर महोत्सव बनाया गया, जिसका यहाँ पे आयोजन जो है 15 से लेकर 17 फरवरी के बीच में किया गया।
गृह मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार राष्ट्रीय आपदा मोचन दल, जिसका नाम एनडीआरएफ के निर्देशानुसार संयुक्त मॉक अभ्यास राज्य के किस स्थान पे किया गया? तो ये आपका सुंदेलाव तालाब जो कि जालोर में स्थित है। ध्यान रहे सुंदेलाव तालाब जो है बेसिकली ये आपका जालोर में आता है, ये भी आप याद रखें। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देखें। हाल ही में 7 ग्राम पंचायतें जिसमें डोडसर, भुज, हनूतिया, हनूतपुरा, गाशीपुरा, उदावाला, मोहनपुरा, ये कौन से जिले से संबंधित है जहां पे 18 वर्ष से अधिक की आयु वाले व्यक्तियों को 100% कोविड वैक्सीन से डोज लगा दिया गया है? तो ये जयपुर की जो ग्राम पंचायत है वो है, जिसमें डोडसर, भुज, हनूतिया, हनूतपुरा, गाशीपुरा, उदावाला, मोहनपुरा। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में वेणेश्वर धाम का मेला प्रति वर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ये डूंगरपुर में इसका आयोजन किया जाता है। जन कल्याण पोर्टल पर विभिन्न विभागों की उपलब्धियां, सेवाओं, कार्यों, परियोजना, लोकार्पण, शिलान्यासों, बजट घोषणाओं में किया गया, जिसमें यहाँ पे जो अपडेशन है अतिरिक्त निदेशक सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के द्वारा किया गया, जो कि इसके नोडल अधिकारी भी रहे हैं। उसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट है कि इसके अंदर समयावधि के अनुसार यानी 30 जनवरी से लेके 13 फरवरी के बीच में जो विशेष पखवाड़े का आयोजन किया गया था, तो बेसिकली ये पखवाड़ा स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान पखवाड़ा के नाम से जाना जाता है, तो ये भी आप याद रखें। चलिए नेक्स्ट हमारे पास में जनवरी 2022 के राजस्थान करंट जीके की बात कर लेते हैं। तो देखिए जब जनवरी महीने के अंदर 2022 के अंदर जितना यहाँ पे राजस्थान करंट जीके बना है, बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं हाल ही में जो बीएसएफ है, तो उसकी तर्ज पे राजस्थान के अंदर जो उसके पश्चिमी क्षेत्र जो है राजस्थान के, वहाँ पे एक ऑपरेशन चलाया गया था। बेसिकली इसका नाम ऑपरेशन सरद हवा था। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट यहाँ पे आज़ादी के अमृत महोत्सव के स्वर्णिम भारत की ओर से राष्ट्रीय शुभारंभ आयोजन जो है आपका ब्रह्मा कुमारी संस्था की कितनी पहलों के अनुसार यहाँ पे शुभारंभ किया गया था? तो इसमें टोटल जो पहल थी वो 7 इसमें शामिल थी, आप ये भी याद रखें। हाल ही में राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में जो राज्य स्तरीय वर्चुअल कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, तो उसका विषय जो है मेरे सपने मेरी उड़ान रहा। नेक्स्ट हमारे पास में राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा राजभवन में किस पार्क का निर्माण का शिलान्यास किया गया? तो संविधान पार्क, जो कि 22 से भागों में इसका रोचक तरीके से प्रस्तुतिकरण किया गया। नेक्स्ट हमारे पास में अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क कहाँ पे स्थित है? जो कि आपका कोटा जिले में स्थित है। विद्यार्थियों की शैक्षिक सहायता, मार्गदर्शन, परीक्षाओं की तैयारी के लिए हाल ही में ज्ञान दूत जो संस्करण है उसका लॉन्च किया गया है। तो आपको बता दूं ज्ञान दूत 2.0 संस्करण का जो है विमोचन किया गया था। उसके बाद में हमारे पास में लास्ट में आप यहाँ से देखें कि हाल ही में गंगा आपका री इमेजिनिंग साथ ही रेजुमिनेटिंग रिकनेक्टिंग के लेखक कौन है? तो राजीव रंजन मिश्रा और पुष्कल उपाध्याय इसके जो हैं वो लेखक हैं। अजमेर में विश्वविख्यात सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती का कौन सा क्रम का सालाना उर्स यहाँ पे मनाया गया? तो 810वां जो उर्स है सम्मेलन वो यहाँ पे बनाया गया था। हाल ही में राजस्थान राज्य स्तरीय पशुपालक सम्मान समारोह है, उसमें कितने प्रगतिशील पशुपालकों को सम्मानित किया? तो 405 पशुपालक जो हैं वो इसमें शामिल थे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, इसी के अंदर कंटिन्यू आगे चलते हुए यहाँ से आप देखें तो आप देख सकते हैं हाल ही में जो नेहरू युवा केंद्र के तत्वाधान में कौन से आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिससे झारखंड, छत्तीसगढ़ के नक्सलवाद प्रभावित जिले इसमें शामिल थे। तो इसके अंदर आपका 13वां जो आपका संस्करण है जो आपका बेसिकली ये जो बनाया गया था वो नेहरू युवा केंद्र के तत्वाधान में बनाया गया था। तो आप याद रखें 13वां संस्करण था वो। प्रादेशिक भाषा संस्कृति के संदर्भ में राजस्थान के निवासियों के लिए ऑनलाइन महत्वपूर्ण पहल के रूप में यहाँ पे माना गया। बेसिकली राजस्थानी वेबसाइट्स का राज्यपाल कलराज मिशन के द्वारा यहाँ पे लोकार्पण किया गया था, जिसमें आपको आकाशवाणी समाचार जयपुर इससे वेबसाइट्स का यहाँ पे जो लोकार्पण है वो माननीय गवर्नर महोदय के द्वारा किया गया। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं निर्वाचन विभाग के द्वारा आयोजित पुनरीक्षण कार्यक्रम चलाया गया, जो कि सभी विधानसभा में निर्वाचित क्षेत्रों में से 14 से लेकर 21 नवंबर 2021 को विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्येक मतदान केंद्रों पर यह शुरू किया गया। इसके दौरान मृत और स्थानांतरित मतदाताओं का नाम विलोपन साथ ही नए नाम जुड़वाने के बाद राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या 14,22,969 हो गई है। साथ ही मतदाता इसका जो प्रतिशत है वो 2.87% आप इसमें शामिल है। हाल ही में ग्लोबल इंस्पिरेशनल वीमेंस अवार्ड्स दिए गए। आपको बता दूं बेसिकली ये जो अवार्ड्स है ये जो आपका राजस्थान उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दाखिल कर यहाँ पे गटर में उतरने वाले सफाई कर्मचारियों के लिए जो मुकुल चौधरी ने ऑनलाइन ट्रेड का पुरस्कार जो जीता है उसमें आपका ग्लोबल इंस्पिरेशनल वुमेन्स अवार्ड्स है। हाल ही में नाड़ापुर में शहीद रामेश्वर नगर जो है किस जिले में स्थित है? संबंध किससे? कुचामन सिटी नागौर का से संबंधित है। उसके बाद में हाल ही में इसी गांव को कुचामन सिटी को नवीन राजस्व ग्राम भी घोषित कर दिया गया है। उसके बाद में हाल ही में गोवर्धनपुरा साथ ही इंद्रपुरा, आंगला काकड़ साथ ही शाही चंदवाला डाली जो है बेसिकली यहाँ पे अजमेर के अंदर नवीन राजस्व ग्राम के रूप में इनको घोषित किया गया है। ध्यान रहे अजमेर जिले से इनका संबंध है। 104 वर्षीय वयोवृद्ध स्वतंत्र सेनानी हाल ही में रामेश्वर चौधरी का निधन हो गया, जिनका संबंध झुंझुनू जिले से है।
नेक्स्ट हमारे पास में राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन का पदभार जो है वो आपका भजन लाल जाटव ने संभाला है। आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, गायत्री परिवार, केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद का 3 दिवसीय योग महोत्सव मनाया गया, यानी कि आयोजित किया गया। तो 3 दिवसीय योग महोत्सव जो है वो आपका नाथ द्वारा राजसमंद में मनाया गया। पशुपालन विभाग की ओर से राज्य में उष्ट कल्याण शिविरों का आयोजन किया गया। प्रत्येक शनिवार को ये शिविर यहाँ पे अब इनका जो उद्घाटन वो किया गया था। हाल ही में बायोमास नीति जो है वो शुरू की गई। आपको बता दूं बेसिकली ये बायोमास नीति जो है ये आपका नीति धोद जो कि सीकर में पड़ता है। साथ यहाँ पे नेक्स्ट इसका जो रेंज है वो 14.90 मेगावाट है। दूसरा आपके पास में डूंगराना भादरा जो कि आपका हनुमानगढ़ में पड़ता है, इसको यहाँ पे 14.90 मेगावाट का टारगेट है। उसके बाद में सेतान सिंह, तो सेतान सिंह जो गांव है वो आपका पड़ता है आपका लोहावट है, जोधपुर में पड़ता है। तो इनके अंदर बायोमास नीति का अनुमोदन किया गया है। सेतान सिंह के अंदर 8 मेगावाट का जो आपका बायोमास नीति है उसके अंदर ये प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे। तो ये भी आप याद रखें, धोद सीकर से संबंधित है, डूंगराना भादरा आपका हनुमानगढ़ से संबंधित है और सेतान सिंह जोधपुर से संबंधित है। ठीक है। राजस्थान की उद्योग वाणिज्य मंत्री शकुंतला रावत हाल ही में बेटियों के स्वास्थ्य के प्रति काफ़ी जागरूकता दिखाई, जिसमें अलवर जिले के बानसूर के अंदर एक अभियान भी शुरू किया गया, जिसमें राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर ये शुरू किया गया स्वच्छ बेटी अभियान, इनका ये प्रोग्राम शुरू किया गया था। हाल ही में राजस्थान स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट जो है प्रदेश में माइंस विभाग की जियोलॉजिकल विंग्स की आधुनिकीकरण, साथ ही संस्थान सुविधा युक्त बनाने के लिए यहाँ पे उपलब्ध करवाएगा। कर निर्धारित को अधिक सुगम बनाने के लिए हाल ही में करापचन को रोकने के लिए क्रम में वाणिज्य कर विभाग की बिजनेस इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा तैयार किया गया पोर्टल का शुभारंभ किया गया, जिसमें जीएसटी एडवांस एनालिटिक्स पोर्टल इसमें शामिल है। उसके बाद में हमारे पास राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से जो हाल ही में अभ्यर्थियों के सुविधार्थ ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने के लिए जो अभी प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया गया है, तो उसमें वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के तहत ये अभ्यर्थियों के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स में त्रुटि को रोकने के लिए इसका शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट हमारे पास में हाल ही में आपने देखा है 29वां राज्य स्तरीय शिक्षा विभाग मंत्रालय एवं सहायक के कर्मचारी सम्मान समारोह, जिसमें 40 कार्मिकों को 11,000 का साथ ही प्रशस्ति देकर सम्मानित किया। तो ये 1990 से ही यहाँ पे शुरू किया गया था, यानी 1990 से ये परंपरा चली आ रही है। नेक्स्ट हमारे पास में जो क्वेश्चन है वो यहाँ से देखें। हाल ही में आपने सुना है कोविड-19 प्रिकॉशंस डोज वैक्सीन भी यहाँ पे शुरू की गई, जिसमें 15 से 18 वर्ष तक के बालक बालिकाओं को कोविड-19 वैक्सीनेशन भी प्रारंभ कर दिया गया। इसी क्रम में स्वास्थ्य कर्मियों, फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं, साथ ही 60 वर्ष से अधिक के आयु के गंभीर रोगाग्रस्त व्यक्तियों को ये वैक्सीनेशन दिया जाएगा, जिसका नाम कोविड-19 प्रिकॉशंस डोज वैक्सीनेशन है। मुख्यमंत्री ने पिराई 2021-22 के लिए राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल द्वारा गन्ने की खरीद पर जो राशि आवंटित की है उसमें 50 रुपये प्रति क्विंटल वृद्धि देखी गई है। हाल ही में आपने प्रोजेक्ट के गहलोत सरकार के प्रोजेक्ट के तहत एशियन डेवलपमेंट बैंक्स द्वारा वित्त पोषित जो है RUIDP फेज़ 4 के लिए ट्रेंच 2, यहाँ से देखिए फेज़ 4 के लिए ट्रेंच 2 में चूरू जिले के रतनगढ़ कस्बे को जोड़ने को प्रस्तावित किया है। तो इसमें राजस्थान सेकेंडरी टाउन्स डेवलपमेंट सेक्टर प्रोजेक्ट के तहत आपका रतनगढ़ कस्बे को जोड़ा जाएगा, जो कि ट्रेंच 2 में ये शामिल है। नेक्स्ट हमारे पास में हाल ही में यहाँ पे सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं कारागार विभाग मंत्री टिक्कम राम जूली ने सरिस्का टाइगर को बफर क्षेत्र में बनाए गए किस टूरिज्म रूट का शुभारंभ किया गया था। तो यहाँ पे सरिस्का टाइगर रिजर्व में बफर एरियाज 12 लिवारी बनाया गया है, उसका शुभारंभ किया। हाल ही में राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल जो कि अजमेर में स्थित है उसके पूर्व छात्र सर्वाधिक अल्ट्रा मैराथन दौड़कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो कर्नल करशन सिंह ये शामिल है। जयपुर के किस वरिष्ठ पारंपरिक लघु चित्रण कला के चित्रकार को इस कला को संवारने के लिए संतोष स्मृति कला चर्चा सर्जन सम्मान से सम्मानित किया है। तो वी नारायण आर्य इसमें शामिल है। नेक्स्ट हमारे पास में किस मौसम केंद्र को मौसम के सटीक पूर्वानुमान के लिए भारत के सर्वश्रेष्ठ मौसम केंद्र का पुरस्कार भारत मौसम विभाग के द्वारा 147वां स्थापना दिवस पर दिया गया था। तो जयपुर स्थित मौसम केंद्र को ये अवार्ड जो है सर्वश्रेष्ठ मौसम केंद्र का पुरस्कार के रूप में नवाजा गया था। नेक्स्ट हमारे पास में हैदराबाद में 7 से 10 जनवरी के बीच में आयोजित NTPC नेशनल रैंकिंग कंपाउंड्स आर्चरी टूर्नामेंट से जयपुर के किस क्षेत्र में खेला जा रहा है। तो ये आपका रजत चौहान जो है स्वर्ण पदक जीते हैं, जो कि जयपुर से संबंधित है, और ये NTPC नेशनल रैंकिंग कंपाउंड्स आर्चरी टूर्नामेंट से ये इसमें ये अवार्ड जीता है, जो कि आप देख ही पा रहे हैं स्वर्ण पदक है। इनका नाम जयपुर स्थित रजत चौहान इनका नाम है। जिंक लेड की दूसरी सबसे बड़ी उत्पाद होने वाली चांदी उत्पाद में विश्व की 6ठी सबसे बड़ी उत्पाद कंपनी डाउ जोन्स सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2021 में धातु और खनन में वैश्विक शीर्ष 5 कंपनियों में शामिल हो गई है, जो कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड इसमें शामिल है। IPL फ्रेंचाइजी में कई सीजन्स में फील्डिंग कोच की भूमिका निभा चुके किस कोच ने राजस्थान रॉयल टीम्स के साथ 3 वर्ष का करार किया है। तो ये आपका राजस्थान रॉयल टीम्स में फील्डिंग कोच की भूमिका जो निभाएंगे वो दिशांत याग्निक है। तो ये अब यहाँ पे फील्ड कोच की भूमिका यहाँ पे निभाएंगे। इनका संबंध बेसिकली राजस्थान से है, वो जैसा कि आप लोग जानते हैं। नेक्स्ट हाल ही में सावित्रीबाई फुले शैक्षणिक और शोध समाज संस्थान के द्वारा जो बालिका शिक्षा उत्थान के लिए जो कार्य किए गए, जिसके अंदर सावित्रीबाई फुले सम्मान 2022 से नवाजा गया। तो इसमें डॉक्टर BL देवंदा है,
प्रदेश का कौन सा शोध संस्थान जोधपुर, पाली, बाड़मेर में अंजीर फसल की संभावना तलाश रहा है? तो केंद्रीय शुष्क क्षेत्र शोध संस्थान काजरी इसका नाम है। तो ये हमारे पास में जो पोर्शन है, जैसा कि आपने देखा कि ये कंप्लीट पोर्शन हमने जनवरी राजस्थान करंट जीके का कर लिया है। तो नेक्स्ट पोर्शन हमारे लिए दिसंबर 2021 का रहेगा, तो उसकी भी हम चर्चा यहाँ पे करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास में राज्य में 1500 मेगावाट क्षमता के सोलर पार्क की स्थापना की जा रही है। जैसा कि आप जानते हैं राज्य सरकार के द्वारा, साथ ही मेसर्स अदानी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क के अंदर ये हिस्सेदारी हुई है। इस जॉइंट वेंचर्स में जैसलमेर के आपका भीमसर, साथ ही माधोपुरा, नेक्स्ट हमारे पास में सदरासर गांव जो है, उसके अतिरिक्त कौन से स्थान पर यहाँ पे ये भूमि आवंटन को लेके यहाँ पे बात कही गई है? तो आपका बाटयाडू, साथ ही यहाँ पे नेडान गांव इसमें शामिल है। जैसा कि आप जानते हैं भीमसर, माधोपुरा, उसके बाद में सदरासर गांव और उसके बाद में बाटयाडू और नेडान, ये सभी गांव जो है जैसलमेर जिले में पड़ते हैं, ये भी आप याद रखिए। नेक्स्ट हमारे पास में जो क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान लोक सेवा उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2013 के तहत जारी जो अधिसूचना में किस आपका एनजीओ को जोड़ने की बात यहाँ पे कही गई है? तो इसके अंदर आपका सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस को भी इसमें शामिल किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में राजस्थान फाइनेंशियल सर्विसेज डिलीवरी लिमिटेड का भी यहाँ पे राज्य मंत्रिमंडल के अंदर गठन को मंजूरी मिली है। तो इसके अंदर बेसिकली राजकीय विभाग एवं स्वायत्त शासी संस्थाओं के लोक उपापन, साथ ही अनुबंध प्रबंधन कराधान सेवा नियमों का जो है वो ध्यान रखा जाएगा। राज्य सरकार के द्वारा आदेश आयोजन यहाँ पे विभाग में जिला गजेटियर्स प्रथम चरण में प्रारूप की जांच, समीक्षा, संपादन परिष्कृत करने के लिए राज्य स्तरीय संपादक मंडल का यहाँ पे गठन किया गया था। तो इसकी अध्यक्षता यहाँ पे शासन सचिव आयोजन विभाग के द्वारा की जाएगी। उसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखें, हाल ही में राष्ट्रीय नाट्य शास्त्र कार्यशाला का जो आयोजन है वो जोधपुर में किया गया। नेक्स्ट अगर बात करें तो आपका 36 करोड़ मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को यहाँ पे इसमें अनुदान दिया गया है, जिसमें आप देख ही सकते हैं कि इसके अंदर विशेष अभियान भी चलाए गए, जिसमें मुख्यमंत्री द्वारा जो ये राशि है 36 करोड़ इसमें प्रदान की गई। ध्यान रहे, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंदर ये बजट जो है आवंटित किया गया है। नेक्स्ट हमारे पास में हाल ही में स्वतंत्रता आंदोलन में विजय सिंह पथिंग की महत्वपूर्ण भूमिकाओं को देखते हुए, इसके वर्णन को करते हुए यहाँ पे पुस्तक राजस्थान स्वतंत्रता संग्राम विजय सिंह पथिक का संपादन किसके द्वारा किया गया है? तो ये डॉक्टर महेंद्र आपका खड़गावत के द्वारा ये जो संपादन है वो किया गया है। हाल ही में आशु कवि पंडित रामस्वरूप दातोलिया द्वारा आपका विरचित पुस्तक का शीर्षक क्या रहा है? तो अभिनव नीति सप्तम, ये इसका टाइटल रखा गया है। हाल ही में तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर दुर्घटना हुई। जैसा कि आप जानते हैं राजस्थान के उसमें स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप राव जो कि झुंझुनू के थे, लेफ्टिनेंट कर्नल हरजीत सिंह जो कि अजमेर के, ये इसमें दोनों ही वीर यहाँ पे शहीद हुए। नेक्स्ट हमारे पास में नागरिक सुरक्षा विभाग द्वारा नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस जो है 59वां हाल ही में मनाया जा रहा है। अधिक आपका असक्षमता पीड़ित बच्चों की समस्याओं का समाधान डॉक्टर मनीषी गौड़ के द्वारा तैयार की गई शॉर्ट फिल्म का शीर्षक क्या रहा है? तो ये आपका B4 डॉल यहाँ पे इसका शीर्षक रहा है, जिसका पोस्टर का लोकार्पण माननीय राज्यपाल महोदय के द्वारा किया गया। हाल ही में जवाहर केंद्र जो कि JKK शिल्पग्राम रूड़ा ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण के सहयोग से किस मेले का आयोजन किया गया? तो राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला जो कि यहाँ पे जवाहर कला केंद्र के द्वारा ये किया गया था, और इसका जो कॉर्पोरेशन है इसका सहयोग जो है रूड़ा के द्वारा दिया गया। उसके बाद में राष्ट्रीय स्तर के स्काउट गाइड में जम्बूरी का आयोजन जो है रोहट क्षेत्र पाली में किया गया। हाल ही में राजस्थान के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के द्वारा किस योजना की शुभारंभ किया गया? तो ये सजग ग्राम का शुभारंभ इसमें किया गया था। हाल ही में प्रदेश में कौन सा संस्थान ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट अपनाने में राज्य का पहला सरकारी संस्थान बन गया? तो इसमें राजस्थान आवासन मंडल जो है इसके द्वारा ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट को अपनाया गया। जैसा कि आपको पता है यहाँ पे हाल ही में भरतपुर के महाराजा सवाई फरजेंद्र सिंह की जो जयंती है वो 103वीं जयंती मनाई गई। खिलाड़ियों को उच्च तकनीकी पर आधारित फिजियोथेरेपी सुविधा, साथ ही उसके उद्देश्य से हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग रिहेबिलिटेशन सेंटर यहाँ पे स्थापित किए जाएंगे। बेसिकली इसका स्थापना जो है वो SMS स्टेडियम जयपुर में किया जाएगा, ये भी आप याद रखिए। उदयपुर संभाग के पहले हॉकी स्पोर्ट्स खेल मैदान का लोकार्पण जो है महाराणा प्रताप खेल गांव के रूप में किया गया। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री गहलोत के द्वारा किस योजना के तहत 120 FPO सुदृढ़ीकरण के लिए जो बजट आवंटित किया है 3 वर्ष के लिए? बेसिकली मुख्यमंत्री कृषि साथी योजना इसमें शामिल है, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट हमारे पास में हाल ही में जैसलमेर के अंदर BSF का 57वां स्थापना दिवस मनाया गया। बाल एवं बालिका वर्ग की जूनियर नेशनल रोल बॉल चैंपियनशिप जो है वो आपकी किस संस्करण का आयोजन जो है जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में किया गया? तो आपको बता दूं 14वीं जूनियर नेशनल रोल बॉल चैंपियनशिप का सेशन यहाँ पे जयपुर के SMS स्टेडियम में खेला गया। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट मंथ में हम आ चुके हैं, जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। नवंबर 2021 के अंदर जितने भी करंट जीके के राजस्थान स्टेट से हैं सभी का चर्चा हम यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले मालासर नोखा जो ये जिले हैं, ये कौन से जिले से संबंधित है? सॉरी, ये क्षेत्र कौन से जिले से संबंधित है जहाँ पे बायोमास पावर प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे? आपको बता दूं मालासर चूरू में पड़ता है और नोखा का संबंध जो है आपका बीकानेर जिले से है। यहाँ पे बायोमास पावर प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे राज्य सरकार के द्वारा। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा काशी हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? पंडित दीनदयाल उपाध्याय परमेष्ठी सम्मान ये दिया गया। हाल ही में दुबई के इंडिया क्लब्स में राजस्थान फाउंडेशन मारवाड़ी युवा मंच के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित समारोह में कितनी राजस्थानी प्रतिभाओं को महाराणा प्रताप अवार्ड से नवाजा गया? तो इसमें टोटल 49 प्रतिभाएं शामिल हैं। प्रदेश में राज्य स्तर के शिक्षक सम्मान समारोह कब आयोजित किए गए? 5 सितंबर को किया गया। हालांकि पिछला यहाँ पे नहीं किया गया था कोविड-19 को देखते हुए।
चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, यहाँ से देखें। देखिए हाल ही में जिला कलेक्टर जो है वो राजस्थान राज्य पारिस्थितिकी पर्यटन नीति 2021 के प्रावधानों को देखते हुए जिला स्तर की अध्यक्षता यहाँ पे की जाएगी जिला कलेक्टरों के द्वारा। जयपुर कला महोत्सव के किस संस्करण का आयोजन हाल ही में जवाहर कला केंद्र में के शिल्पग्राम में किया गया? तो ये 5वां जो है संस्करण है, ये भी आप याद रखें। प्रदेश की राजधानी गुलाबी नगरी जयपुर के कौन से स्थापना के अवसर पर जयपुर स्थापना दिवस का समारोह मनाया गया है? तो 294 ये जो आपका है जयपुर स्थापना दिवस समारोह के रूप में मनाया गया, 294 याद रखें। नेक्स्ट हमारे पास में जो आ जाता है पोर्शन, यहाँ से देखिए ये वाला तो हो गया कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व है। साथ ही यहाँ पे गतिविधियों के संबंध में जिला स्तरीय समन्वय समिति का गठन जो किया गया वो बेसिकली जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में किया गया है। श्री अरविंदो एंड द लिटरेरी रेनेसा ऑफ इंडिया किस लेखक की अंग्रेजी लिखित पुस्तक है? तो डॉक्टर परीक्षित सिंह के द्वारा ये जो पुस्तक है श्री अरविंदो एंड द लिटरेरी रेनेसा ऑफ इंडिया ये लिखी गई है। डॉक्टर परीक्षित सिंह की कविता संग्रह छुट्टी के दिन राजस्थान में अनुमोदन संस्करण का विशेष शीर्षक जो रहा है वो छुट्टियां 8 दिन जो है वो इसका शीर्षक रहा है। हाल ही में सीधी भर्तियों के ऊपर पदोन्नति में भी दिव्यांगजन को 4% का जो आरक्षण है वो दिया गया है। नेक्स्ट आप देखें तो यहाँ से देखिए मनीष कुमार शर्मा को हाल ही में एक राज्य देश एवं शांति अहिंसा निदेशालय के निदेशक पद पे चुने गए हैं, जो कि जयपुर में इसका उद्घाटन किया गया था। राज्य सरकार के द्वारा ओमी पुरोहित के स्थान पर किसको राज्य मानवाधिकारी आयोग के का रजिस्ट्रार जो है वो नियुक्त किया गया। तो शैलेंद्र व्यास जो है वो रजिस्ट्रार होंगे राज्य मानवाधिकारी आयोग के। किस युद्ध अभ्यास का आयोजन जैसलमेर के अंदर यहाँ पे किया गया? तो यहाँ पे देखें दक्षिण शक्ति का किया गया था। हाल ही में यहाँ पे यूनिसेफ द्वारा बाल अधिकारों के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए चलाए गए अभियान जो कि गो ब्लू यहाँ पे अभियान था, ये आप याद रखें। नेक्स्ट यहाँ से देखें तो इसके अंदर साक्षात्कार को देखते हुए यहाँ निर्धारित 25 अंकों में से न्यूनतम 5 अंक लाने अनिवार्य को समाप्त करते हुए साथ ही विधवा परित्यक्ता महिला अभ्यर्थियों को ऊपरी सीमा में भी छूट देने के प्रावधान जो है राजस्थान अभियोजन अधीनस्थ सेवा नियम 1978 के अंदर दिए गए हैं। हाल ही में पवन कुमार रचित पुस्तक जो है शीर्षक उसका क्या रहा है? तो मैं आपको बता दूं स्वतंत्र समर के अमर बलिदान, ये इसका जो टाइटल है वो रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे राज्य सरकार की अधिसूचना जारी के अनुसार राज्य कृषि विपणन बोर्ड के द्वारा कृषक कल्याण कृषि जो है उसके लिए कितना फंड यहाँ पे जुटाया गया है? तो 500 करोड़ का फंड इसमें रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आप देखें अक्टूबर 2021 की हम बात कर रहे हैं दोस्तों। अक्टूबर 2021 में सबसे पहला जो क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं तो इसके अंदर आप लोग देख पा रहे हैं कि हाल ही में एक बायोमास पावर प्रोजेक्ट है लगाने की स्वीकृति अक्टूबर 2021 में राज्य सरकार के द्वारा जयपुर और बीकानेर में दी है। तो आपको बता दूं फागी और छतरपुर यानी कि जयपुर के फागी और बीकानेर के छतरपुर में यहाँ पे बायोमास प्रोजेक्ट के रूप में यहाँ पे राज्य सरकार के द्वारा लगाए जाएंगे। प्रदेश के किस प्रशिक्षण संस्थान को सेंटर फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड क्लाइमेट चेंज सोसाइटी एक्ट के तहत स्थापित करने की मंजूरी मिली है? तो आपको बता दूं राजस्थान वानिकी एवं वन्य जीव प्रशिक्षण संस्थान को ये अनुमति दी गई है। हाल ही में यहाँ पे आपने देखा है कि काफ़ी प्रकार के जो डिजीज़ को लेके जिसमें आपने देखा है बोन मेरा ट्रांसप्लांट हो गया, रोबोटिक सर्जरी हो गया, साथ ही यहाँ पे टोमोथेरेपी हो गया, सिंटीमेमोग्राफी हो गया, ये सभी जो सुविधाएं हैं आधुनिक सुविधाओं को यहाँ पे कैथ लैब के माध्यम से दिए जाने की बात कही गई है। बेसिकली कैथ लैब जो है भगवान महावीर कैंसर चिकित्सालय अनुसंधान केंद्र जो कि जयपुर में है वहाँ पे ये दी जाएंगी। राजस्व विभाग में भू राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधान के तहत राज्य सरकार द्वारा बाड़मेर जिले के किन 2 तहसीलों का पुनर्गठन यहाँ पे किया? तो चौहटन दनाऊ ये जो तहसीलें हैं इनका पुनर्गठन यहाँ पे राज्य सरकार के द्वारा भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत किया गया। दोस्तों राष्ट्रीय कृमि मुक्ति कार्यक्रम जो है हाल ही में कृमिनाशक एल्बाडाजोल की दवा खिला के इसका खत्म किया जा रहा है, जिसमें 1 से 19 वर्ष के बच्चों को ये दवाई खिलाई जाती है। उसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखें तो सरकारी बैंकों से जुड़े किसानों को अधिक की मात्रा में अल्पकालीन फसली ऋण उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से 2021 और 22 में 16,000 करोड़ की फसली ऋण वितरण के लक्ष्य को बढ़ाकर 18,500 करोड़ का लक्ष्य यहाँ पे रखा गया है। अशोक गहलोत द्वारा हाल ही में जो संसाधन मंत्री रहे हैं भौरी देवी हत्याकांड के अंदर जो अपना पद मंत्री का छोड़ा था महिपाल मदेरणा, उनका हाल ही में निधन हो गया है। स्वयं सहायता समूह में महिलाओं के द्वारा हस्त निर्मित उत्पादों की बिक्री के लिए जवाहर कला केंद्र के शिल्पग्राम के अंदर किस हाट का आयोजन किया गया? तो राष्ट्रीय अमृता हाट का ये आयोजन किया जा रहा है। राजस्थान के अंदर 15 अक्टूबर 2021 के रूप में राजस्व दिवस मनाया गया। उसके बाद में हमारे पास में प्रदेश में विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु समुदायों के लिए आपका वित्त वर्ष 2021 और 22 के बजट में 50 करोड़ की लागत से विकास कोष का स्थापना की गई। बेसिकली अब यहाँ पे इसको की राशि को अतिरिक्त बढ़ा के 23.92 करोड़ यहाँ पे कर दिया है। तो आपको ध्यान रखें 23.92 करोड़ अभी हाल ही में इन समुदायों के लिए बजट के कोष के रूप में रखे गए हैं। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय राज्य के गृह विभाग में संयुक्त तत्वाधान में पासपोर्ट के लिए प्रारूप यहाँ पे जारी किया गया, जिसमें एम पासपोर्ट ऐप्स को यहाँ पे लॉन्च किया गया। पौष्टिक तत्वों से भरपूर सहजन के पौधे को व्यक्ति तक पहुँचाने के लिए घर घर सहजन कार्यक्रम चलाया गया, जो कि तारानगर ब्लॉक चूरू में चलाया गया। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान की हम बात करें तो दोस्तों इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं ये आपका क्रियान्वयन जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा पूरे प्रदेश में किया गया है और ये इसका निदेशालय का गठन जो है खाद्य सुरक्षा निदेशालय के रूप में इसको किया गया है। हाल ही में महंगाई भत्ते को यहाँ पे बढ़ा के 3% बढ़ा के अब यहाँ पे 31% कर दिया गया है दोस्तों। हालांकि पहले जो ये महंगाई भत्ता होता था 31% था, लेकिन अब यहाँ पे 3% और बढ़ गया है, तो 34% ये भत्ता अब यहाँ पे राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दिया जाएगा।
उसके बाद में राज्यपाल कलराज मिश्र ने हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद तथा लघु उद्योग भारती महिला संगठन जयपुर की ओर से आयोजित प्रदर्शनी का उद्घाटन जवाहर कला केंद्र के अंदर किया। तो इसके अंदर स्वशिधा हस्तशिल्प प्रदर्शनी 2021 के रूप में इसका आयोजन किया गया था। तो दोस्तों ये हमारे पास में जो करंट जीके था राजस्थान से संबंधित, जैसा कि हमने बात कर ही रहे थे, वो आपका करंट जीके अक्टूबर 2021 से लेके मार्च 2022 तक था। हालांकि अप्रैल का इसमें शामिल नहीं है। मैं आपको बता दूं, अप्रैल का करंट जीके राजस्थान से संबंधित जो भी रहेगा वो आपको इंटरनेशनल क्रोनोलॉजी के अंदर मिल जाएगा, जिसका वीडियोस जल्दी आपको इसी पोर्टल पे मिल जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग जो है करंट जीके अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे पढ़ सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को मैंने यहाँ पे वीडियोस उसकी पीडीएफ्स भी यहाँ पे समय टू समय प्रोवाइड की है। तो दोस्तों इसके अंदर जो हमारे पास में मंथली जो भी करंट जीके था वो तो हमने डिस्कस कर लिया। अब हम बात करेंगे राजस्थान बजट के 2022 और 23 के जो वन लाइनर क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यू आधारित जो क्वेश्चंस बनेंगे उसकी हम बात करेंगे। देखिए करंट जीके के राजस्थान पोर्शन जो रहेगा वो मंगल का कंप्लीट आपको सारांश बेसिस वीडियोस आपको आई बटन में मिल जाएंगे। साथ ही आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर टेलीग्राम चैनल पे भी आप वो अपलोड किए हुए हैं, उनको आप देख लीजिएगा। सबसे पहले हमारे पास में बजट जो कि राजस्थान बजट 2022 और 23 के आधारित है। सबसे पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा 23 फरवरी 2022 को राज्य विधानसभा में वित्त वर्ष 2022 और 23 के लिए बजट प्रस्तुत किया गया। इसके अंदर कौन से बजट को सेपरेट यानी कि अलग से प्रस्तुत करने की बात कही गई है? तो कृषि क्षेत्र का बजट जो है वो उसको अलग से यहाँ पे प्रस्तुत किया गया। राज्य का पहला पेपरलेस बजट जो है उसका वित्त वर्ष 2021 और 22 रहा है। वित्त वर्ष 2022 और 23 के लिए अनुमानित राजस्व प्राप्तियां जो रही हैं 2,14,977.23 करोड़ है। साथ ही वित्त वर्ष 2022-23 में राजस्व व्यय जो रहे हैं उसके अनुमानित जो है वो आपका 2,38,465.79 करोड़ रहे हैं। तो आप ध्यान रहे प्राप्तियां जो है राजस्व की वो 2,14,977 है और आपके जो व्यय है राजस्व के वो 2,38,465 है। राजस्व घाटा जो रहा है वो 23,488 का रहा है। आप लोग यहाँ पे अगर जैसे मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ, अगर आप लोग इसको और इसको घटा देंगे तो आपके पास में 23,488 का घाटा राजस्व घाटा के रूप में यहाँ पे देखा गया है। तो ये भी आप याद रखें। देखिए इसके अंदर राजकीय कोष घाटा जो है वो 58,211 है। तो ये आपका यहाँ पे दे रखा है, इसको देख लीजिएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चंस की। तो नेक्स्ट वन लाइनर क्वेश्चन जो आपके पास में रहेगा 2022 और 23 के बजट में पूंजी खातों में प्राप्तियां जो रही हैं 1,31,324.99 करोड़ रही हैं। साथ यहाँ पे पूंजी खाते में व्यय की कितना अनुमानित किया गया है? तो इसमें 1,07,717.4 करोड़ इसमें अनुमानित जो खर्चे हैं यानी कि जो व्यय है वो रखा गया है। हाल ही में 2022 और 23 के बजट में पूंजी खाते में अधिक कितना रहने के अनुमान रहे हैं? तो इसमें 23,607.95 करोड़ रुपए इसमें रहने के अनुमानित रहे हैं। उसके बाद 2022 और 23 के कुल व्यय की हम बात करें तो 3,46,182.83 करोड़ रहेगा, जिसके अंदर से यहाँ पे कुल व्यय की हम बात करें तो इसमें 2,94,182.83 करोड़ यहाँ पे कुल व्यय रहेगा। तो दोस्तों यहाँ से आप देखें जितना कुल व्यय आपका जो रहा है वो तो आपका ये हो गया और कुल व्यय जो आपका इसी वर्ष में रहा है वो आपका ये हो गया। तो इसमें आप डिफरेंस करके आप ये भी पता भी कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पोर्शन की। हाल ही में 2022 और 23 के राज्य बजट में राजकीय घाटा राज्य सकल घरेलू उत्पाद जिसको आप लोग SGDP के नाम से जानते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ SGDP के नाम से जानते हैं। तो ये आपकी 4.36% जो है अनुमानित यहाँ पे रही है। मुख्यमंत्री द्वारा शहरों में रोजगार सुनिश्चित करने के लिए योजनाएं लागू की गई, जिसमें इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना इसमें शामिल है। हाल ही में महात्मा गांधी नरेगा योजना में 100 दिवस की जगह 125 दिवस का कार्य इनको दिया गया। मुख्यमंत्री ने आगामी वर्ष के लिए बिजली उपभोक्ताओं का जो उपभोक्ता बजट है 50 यूनिट तक बिजली निःशुल्क करने की बात यहाँ पे कही गई है, जो कि 100 यूनिट प्रति माह आने के ऊपर ये छूट दी जाएगी। हाल ही में 150 यूनिट से लेके आपका 300 यूनिट के बीच में 3 रुपये प्रति यूनिट के अनुदान के हिसाब से राज्य सरकार को राज्य सरकार देगी। हाल ही में आपने देखा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अंदर जो बजट में घोषणा है उसकी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले चिरंजीवी योजना में 5 लाख का जो बीमा है उसको बढ़ा के 10 लाख बीमा कर दिया है। दोस्तों आपको बता दूं हाल ही में मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के अंदर जो कवर निःशुल्क उपलब्ध करवाया जाना है उसका जो बीमा है वो 5 लाख तक का यहाँ पे निःशुल्क बीमा कवर इसमें दिया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास में यहाँ पे देखें इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंस एंड ऑप्थेमोलॉजी की स्थापना SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर में की गई। साथ ही यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास में देखें इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज का जो इंस्टीट्यूट है वो जोधपुर में खोला जाएगा। साथ ही इंस्टीट्यूट ऑफ पेडियाट्रिक नेंटोलॉजी साथ ही मैटरनिटी कहाँ स्थापित किए जाएंगे? तो JK लॉन हॉस्पिटल जो कि कोटा में है वहाँ पे आपके ये इंस्टीट्यूट खोले जाएंगे। दोस्तों तीनों इंस्टीट्यूट अलग अलग हैं, तीनों को आप अच्छे से याद करके जाएं। तो पहला इंस्टीट्यूट आपका इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंस एंड ऑप्थेल्मोलॉजी है जो कि जयपुर में स्थित है SMS में। इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंस जोधपुर में खोला जाएगा। साथ ही इंस्टीट्यूट ऑफ पेडियाट्रिक नेंटियोलॉजी साथ ही मैटरनिटी की स्थापना JK लॉन हॉस्पिटल कोटा में की जाएगी। तो ये तीनों चीज़ें आप याद करके जाए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने JNA मेडिकल कॉलेज अजमेर के अंदर किस निकाय की स्थापना की? तो आपको बता दो इंस्टीट्यूट ऑफ पेडियाट्रिक्स नियोनेटोलॉजी और मैटरनिटी जो है उस इंस्टीट्यूट की स्थापना अजमेर में की गई है JNA मेडिकल कॉलेज में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में अगला क्वेश्चन है हाल ही में राज्य बजट 2022-23 में रोड सेफ्टी एक्ट्स को लाकर प्राधिकरण का गठन किया गया। राजस्थान पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का गठन यहाँ पे किया गया है। दोस्तों देखिए बात हम सड़क सुरक्षा से संबंधित कर रहे हैं जो बजट में यहाँ पे घोषणा की गई है।
हाल ही में स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट जो है वो CMRPA जो कि जयपुर में स्थित है, जयपुर में खोला जाएगा। हाल ही में शाहजहांपुर से अजमेर NH48 NH 448 से, साथ यहाँ पे बर बिलाड़ा जोधपुर जो कि NH 25 पे है। इसके अलावा अन्य किस राजमार्ग के भाग को पायलट प्रोजेक्ट के तहत दुर्घटना रहित सड़क का निर्माण विकसित किया जाएगा? तो सीकर से बीकानेर, जिसका जो हमारे पास में NH है वो 11 है, और दूसरा NH 52 के ऊपर ये दुर्घटना रहित सड़क का निर्माण यहाँ पे किया जाएगा। शिक्षा खेल के अंदर जो बजट से वन लाइनर क्वेश्चन है उसकी हम बात कर लेते हैं। हाल ही में 3820 सेकेंडरी स्कूल जो हैं, सेकेंडरी विद्यालय को सीनियर सेकेंडरी के रूप में क्रमोन्नत करने की घोषणा इस बजट में की है। आपको बता दूं 3820 सेकेंडरी स्कूल जो हैं अब यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी विद्यालयों में क्रमोन्नत होंगी। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम की विद्यालय खोलने जाने की बात कही गई है, जिसमें 1000 विद्यालय जो है 1000 आपका महात्मा गांधी बालिका विद्यालय खोले जाएंगे। हाल ही में विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं को समन्वित करने के लिए 400 करोड़ के व्यय में एजुकेशन हब बनाया जाएगा, जो कि जवाहरलाल नेहरू जयपुर में बनाया जाएगा। जोधपुर के किस संस्थान को 15 करोड़ की लागत से सामाजिक समरता, सद्भावना एवं शोध हेतु सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी एंड रिसर्च की स्थापना की जाएगी? तो मौलाना आजाद विश्वविद्यालय को के अंदर ये स्थापना की जाएगी। प्रत्येक जिले में 50-50 लाख की लागत से वाचनालय किस नाम से खोले जाएंगे? तो सावित्रीबाई फुले वाचनालय के नाम से खोले जाएंगे। वित्त वर्ष 2022 और 23 के राज्य बजट में टोंक में मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम बनाने की बात कही गई है। तो आवासीय पैरा खेल अकादमी कहाँ पे स्थापित की जाएगी? जयपुर और जोधपुर के अंदर जो है आपका बेसिकली आवासीय पैरा खेल अकादमी स्थापित की जाएगी। हाल ही में राजस्थान राज्य खेल संस्थान के द्वारा राजस्थान हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर जो है जोधपुर में खोला जाएगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखिए। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपका युवा एवं रोजगार से संबंधित प्रश्न जो है आपका बजट में, वो हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोग यहाँ से देखें, एक मिनट हाँ, चलिए बात करते हैं युवा और रोजगार से संबंधित। देखिए सबसे पहले हाल ही में उदयपुर हाउस के अंदर 500 युवक युवतियों के लिए 250 कमरों का नेहरू यूथ ट्रांजिट हॉस्टल एंड फैसिलिटी सेंटर यहाँ पे खोले जाने की बात इस बजट में कही है। आपको बता दूं उदयपुर हाउस दिल्ली में पड़ता है, जहाँ पे ये इसमें 500 युवक युवतियों के ठहरने के लिए 250 कमरों की व्यवस्था की जाएगी। 200 करोड़ में राजीव गांधी नॉलेज सर्विस इनोवेशन हब्स जो हैं, जो जयपुर, जोधपुर और कोटा के अंदर ये खोले जाएंगे। नेक्स्ट, हाल ही में बीकानेर, भरतपुर, कोटा के अंदर जो विधानसभा है, तो इस बजट में 75 करोड़ की लागत से विज्ञान केंद्र खोले जाने की बात कही गई है। तो ध्यान रहे, विज्ञान केंद्र हाल ही में बीकानेर, भरतपुर, कोटा जिले में खोले जाएंगे। इस बजट में यानी कि 2022 और 23 बजट में 17 जिलों के अंदर कितने औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना करने के प्रावधान रखे गए हैं? तो टोटल 32 से औद्योगिक क्षेत्र इसमें खोले जाएंगे। 250 करोड़ की लागत से कहाँ मल्टी स्टोरी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स विकसित करने की घोषणा इसमें की गई है। तो मल्टी स्टोरी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो है ग्रेटर भिवाड़ी और बोरानाड़ा जो कि जोधपुर में है, वहाँ पे ये खोले जाएंगे। हाल ही में PCPIR की हम बात करें, जो कि पंचभद्रा बाड़मेर में कितने क्षेत्रफल में पेट्रोलियम केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट रीजन घोषित किया है? तो आपका 383 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में ये घोषित किया है। हाल ही में सुरक्षा बल का गठन जो है CISF तर्ज पे जो किया गया है, वो राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल यानी RISF के रूप में किया जाएगा। तो ये हमारे पास में युवा रोजगार से संबंधित थे। अगली हम बात करते हैं सामाजिक सुरक्षा से संबंधित जो क्वेश्चन है। सबसे पहले आप लोग देखें 500 करोड़ के जो आपका SC ST विकास कोष है वो कर दिए गए हैं। हालांकि पहले ये 100 करोड़ के हुआ करते थे, लेकिन अब इस बजट को बढ़ाते हुए 500 करोड़ के जो विकास कोष है SC ST कैटेगरीज वालों के लिए वो यहाँ पे कर दिए गए। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आप इसको भी याद करें। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। तो यहाँ पे आप देखें सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों की आर्थिक उन्नति के लिए कितनी जो राशि है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन यानी कि ईडब्ल्यूएस कोष गठन यहाँ पे गठित किया गया है। तो 100 करोड़ का जो कोष है ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज के लिए यहाँ पे गठित किया गया है। हाल ही में बाबा आम्बेडकर दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो जामरोली जो कि जयपुर में है वहाँ पे की गई। हाल ही में इंदिरा रसोई की संख्या बढ़ा के 1000 कर दी गई है। ये भी आप याद रखें, इस बजट 2022 और 23 में ये बढ़ाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सड़क सुरक्षा संबंधित बजट से क्वेश्चन जो है वो हम बात कर लेते हैं। हाल ही में प्रदेश के जो विधानसभा क्षेत्र में सड़कों का कार्य 5 करोड़ की राशि को बढ़ा के अब यहाँ पे 10 करोड़ राशि कर दी है। जयपुर मेट्रो का किन फेज के विस्तार को लेके नए विस्तारों की घोषणा की है? तो फेज 1C और फेज 1D यहाँ पे घोषणा इसके अंदर की गई है। दोस्तों हाल ही में केंद्रीय बस स्टैंड सिंधी कैंप जो कि जयपुर में है, वहाँ पे नए प्रकार के विकसित मॉडल्स, साथ ही यहाँ पे मल्टी मॉडल इंटीग्रेटेड एंड ISBT हब्स के रूप में यहाँ पे निर्माण इसका सिंधी कैंप का किया जाएगा, जो कि जयपुर में स्थित है। पेयजल और जल संसाधन की हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो ये आप लोग यहां से देखें पेयजल और जल संसाधन के अंदर जो संबंधित क्वेश्चंस हैं, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जल जीवन मिशन के तहत घर घर जल कनेक्शन हेतु यहाँ पे जो स्कीम शुरू की गई है उसके अंदर टोटल 24 परियोजनाएं का कार्य शुरू किया जाएगा। हालांकि 2022 और 23 के बजट में जल जीवन मिशन के अंतर्गत 10,000 करोड़ से अधिक लागत की कितनी वृहद परियोजनाएं शामिल की गई? तो 36 परियोजनाएं इसमें वृहद परियोजनाओं के रूप में शामिल की गई। टोटल परियोजनाएं 24 हैं, ये भी आप याद रखें। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे किन जिलों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 1800 करोड़ की लागत में भूजा एवं चक सांडमारिया बांधों का निर्माण यहाँ पे किया गया है। आपको बता दूं यहाँ पे भूजा और चक सांडमारिया तालाब जो है बांध जो है कोटला तहसील उदयपुर में पड़ते हैं। हाल ही में ये जो है
निर्माण करने की घोषणा राज्य में नवीनतम बजट में की गई थी, तो पाली और सिरोही इसमें अंदर शामिल है, ये भी आप याद रखिए, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट ऊर्जा से संबंधित क्वेश्चन जो है वो आपके देख लेते हैं। तो ऊर्जा से संबंधित पहला क्वेश्चन तो बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे हाल ही में अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल तकनीकी पर आधारित कितनी शक्तियों की 2 इकाइयों को संचालित छबड़ा तापीय विद्युत ग्रह के अंदर किया गया है। तो 660 मेगावाट की 2 जो क्रिटिकल यूनिट्स हैं उनको शुरू किया गया है। ध्यान रहे अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल तकनीकी पर आधारित है, छबड़ा तापीय विद्युत ग्रह में ये विस्तार किया गया है। उसके बाद में अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल तकनीकी पर आधारित 800 मेगावाट, देखिए इससे पहले मैंने 660 मेगावाट्स की बात की थी, लेकिन वो आपकी सुपर क्रिटिकल के अंदर थी। लेकिन अब हम बात करते हैं अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल तकनीकी के ऊपर आधारित 800 मेगावाट्स की भी तीसरी इकाई यहाँ पे शुरू की गई है, जो कि कालीसिंध झालावाड़ तापीय विद्युत परियोजना के अंदर ये शामिल की गई है। कालीसिंध झालावाड़ तापीय विद्युत परियोजना के अंदर की जाएगी। हाल ही में गुडा किस जिले में पड़ता है, जिसमें 125 मेगावाट की लिग्नाइट आधारित जो तापीय विद्युत परियोजना है वो शुरू की गई है। तो गुडा आपका बीकानेर में पड़ता है। यहाँ पे ये लिग्नाइट आधारित जो है 125 मेगावाट की तापीय विद्युत परियोजना शुरू की जाएगी। तो चलिए ऊर्जा से संबंधित क्वेश्चन भी अपने हो गए हैं। चलिए बात करते हैं वन एवं पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे सबसे फेवरेट क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम कर रहा है, ई वेस्ट डिस्पोजल पॉलिसीज के लिए राज्य की ओर से 50 करोड़ के प्रारंभिक निवेश में ई वेस्ट रिसाइकल पार्क कहाँ पे स्थापित किए जाएंगे। तो ध्यान रहे ई वेस्ट रिसाइकल पार्क यहाँ पे जयपुर में स्थापित किए जाएंगे। हाल ही में बजट में जूलॉजी पार्क जू में वास कर रहे वन्य जीव को गोद लेने की प्रक्रिया किस योजना के तहत की गई है। तो आपको बता दूं कैप्टिव एनिमल स्पॉन्सरशिप योजना को के तहत यहाँ पे किसी भी जूलॉजिकल पार्क में किसी भी आप एनिमल्स को गोद ले सकते हैं। उसके बाद में हाल ही में जालना डोंगरी जयपुर के अंदर विश्व वानिकी उद्यान की तर्ज पर किन स्थानों पर वानिस्थिकी उद्यान स्थापित किए जाएंगे। तो ये आपका जयपुर की तर्ज पे जोधपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर, अजमेर। देखिए यहाँ पे टोटल 7 आपके पास में संभाग होते हैं, जिसमें जोधपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर, अजमेर, जयपुर 7 ही संभागों में विश्व वानिकी उद्यान की तर्ज पर ये वानस्पतिक उद्यान खोले जाएंगे। उसके बाद में हमारे पास में इसके अंदर आ जाता है प्रस्तावित जो है पौधारोपण के लिए देखिए 50,000 हेक्टेयर है, ये तो आपको आता ही होगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं पर्यटन कला संस्कृति के अंदर संबंधित जो क्वेश्चन है उसकी बात करें। सबसे पहला क्वेश्चन, हाल ही में पर्यटन विकास कोष की राशि 1500 करोड़ से बढ़ाकर 1000 करोड़ कर दी, ये भी आप याद रखिए। पहले 500 करोड़ थी, लेकिन अब यहाँ पे 500 करोड़ से 1000 यहाँ पे कर दी गई है। उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे फेवरेट क्वेश्चन जो रहा है वो आपका एडवेंचर्स टूरिज्म प्रमोशन स्कीम जो है हाल ही में इस बजट में साहसिक पर्यटन गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के लिए लाई गई है। उसके बाद में आपका वागड़ पर्यटन सर्किट जो है डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में पड़ता है, जो कोई वहाँ के पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए आपका वागड़ पर्यटन सर्किट के नाम से इसको स्थापित किया गया है। वैदिक गुरुकुल जो है गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा में खोला जाएगा। नेक्स्ट आपका जो लोक कलाकारों को जो मानदेय और अन्य बातें दी जाते हैं उसमें 25% की वृद्धि इसमें की है। नेक्स्ट हमारे पास में कानून से संबंधित जो क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले 108 एम्बुलेंस की तर्ज पर अभय कमांड डायल 100 और 112 को जोड़ते हुए कितनी पुलिस से मोबाइल यूनिट की घटना गठित की गई है। तो 500 मोबाइल यूनिट गठित की गई हैं। साइबर पुलिस स्टेशन जो है वो सभी जिलों में स्थापित किए जाएंगे। आगामी वर्ष में पोखरण हिंडोन के अलावा किस उपखंड के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय खोले जाएंगे। तो वो आपका कामा भरतपुर के अंदर हो गया। बार काउंसिल्स ऑफ राजस्थान का निर्माण जो है वो राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर परिसर में किया जाएगा। तो ये भी आप याद रखें, बार काउंसिल्स का स्थापना जो है जोधपुर में किया जाएगा हाईकोर्ट परिसर में। सुशासन से संबंधित क्वेश्चन हाल ही में सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन है डिजिटल वेरिफिकेशन के ऊपर आधारित ऑटो अप्रूवल डीम्ड अप्रूव्ड को बाध्यकारी करने के लिए कौन सा एक्ट यहाँ पे लाया जाएगा इस बजट में। राजस्थान गारंटीड सर्विस डिलीवरी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट इसमें लाया जाएगा। ब्लॉकचेन सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी की जो है बेसिकली ये ई गवर्नेंस क्षेत्र में आधुनिक तकनीकी ब्लॉकचेन के उपयोग में विभिन्न परियोजनाओं की पारदर्शिता सुरक्षा को बढ़ाने के लिए ये केंद्र स्थापित किए जाएंगे। आपको बता दूं ब्लॉकचेन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ई गवर्नेंस क्षेत्र में आधुनिक तकनीकी तहत ये बेसिकली इसके उद्देश्य रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास में प्रशासनिक यहाँ से देखें प्रशासनिक में संबंधित क्वेश्चन जो है देखिए प्रशासनिक के सुदृढ़ीकरण की हम बात करें। सबसे पहले आप देख सकते हैं हाल ही में राज्य के अंदर राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के द्वारा जो भवन बनाया गया है वो बेसिकली जयपुर में बनाया गया, ये भी आप याद रखें। राज्य बजट के इसके अंदर जो 2022 में माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा नागरिक सुरक्षा को देखते हुए प्रशिक्षण संस्थान का निर्माण जो है दौलतपुरा जम्मू और रामगढ़ जयपुर में इसका उद्घाटन किया गया। सिविल डिफेंस प्रशिक्षण संस्थान इसका नाम है, ठीक है। वित्त वर्ष 2022 और 23 के बजट में जो घोषणा की गई सैनिक कल्याण भवन भी यहाँ पे निर्माण इसके किए जाएंगे। तो सैनिक कल्याण भवन आपका जयपुर में किया जाएगा। सरकार के द्वारा इस बजट में संस्थानों को कार्मिकों को आगामी 7वां वेतन जो है वो आपका रोडवेज कर्मचारियों को दिया जाएगा। उसके बाद में हमारे पास में 1 जनवरी से OPS यहाँ पे आपका पूर्व पेंशन योजना शुरू की जाएगी। दोस्तों जो कैंडिडेट 1 जनवरी 2004 के बाद में सर्विस में लगे हैं तो उनको भी यहाँ पे पेंशन स्कीम्स में शामिल कर लिया जाएगा। उसके बाद में हाल ही में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आशा सहयोगिनी साथ यहाँ पे सहायिका और प्रेरक मिड डे मील कुक कम हेल्पर्स लांगरी ग्राम रोजगार सहायक ग्राम पंचायत सहायक ये सभी जो है इनको यहाँ पे 20% जो इनके वेतन में घोषणा है वो वर्दी के रूप में की गई है। उसके बाद में यहाँ पे मुख्यमंत्री निकायों के पंचायती राज संस्था से जुड़े 20%, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट बजट जो है आपका कर प्रस्ताव पर जो आधारित है उसकी हम बात करें तो कर में जो कुछ स्कीम्स हैं वो काफ़ी एग्जाम्स में काफ़ी बार यहाँ पे पूछी जाती हैं, तो उनको तो खैर आपको पढ़ना ही होगा क्योंकि बार बार ये स्कीम्स हैं वो आपको पूछी जाती हैं, तो आप इनको स्किप तो कर ही नहीं सकते। तो चलिए हम तो यहाँ पे बात कर ही लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे स्कीम्स आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं जो कि टूरिज्म हॉस्पिटलिटी सेक्टर जो है उसको भी उद्योग क्षेत्र के रूप में यहाँ पे अब शामिल कर लिया गया है। हाल ही में रिप्स 2010 और रिप्स 2014 का लाभ ले रही इकाइयों के लाभ को देखते हुए 31 मार्च 2022 तक शेष जो है उसकी अवधि 1 वर्ष के लिए बढ़ा दी है।
उसके बाद में हमारे यहाँ से देखें, एमएसएमई उद्यमियों को संबल प्रदान करने के लिए 3 वर्ष के स्थान पे अब कितने वर्षों की स्वीकृति जो निरीक्षणों से मुक्त यहाँ पे कर दिया है, तो 5 वर्ष की यहाँ पे दी जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में निजी कृषि भूमि की कौन सी श्रेणी में सूक्ष्म लघु मध्यम वृहद उद्योगों के लिए भूमि रूपांतरण शुल्क में संपूर्ण छूट दी गई है, तो आपका श्वेत श्रेणी में। दिव्यांगजनों द्वारा क्रय किए गए किसी भी राशि 4 पहिया ऑटोमेटिक ट्रांजिशन 2 पहिया वाहनों में, ठीक है, ये 10 लाख था, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट 1% यहाँ से छोड़ो इसको भी। यहाँ से देखिए आप यहाँ से वाणिज्य भूभागों में स्टैम्प ड्यूटीज़ जो है वो 50 वर्ग गज जब यहाँ पे किसी के पास जमीन होगी तो उसमें यहाँ पे छूट मिलेगी। गिफ्ट जो डीम्ड है उसको भी यहाँ पे हाल ही में जो राज्य बजट में पुत्री पुत्र वधू तथा पत्नी के पक्ष में किस डीम्ड दस्तावेजों पर स्टैम्प ड्यूटीज़ माफ़ कर दी है, तो आप ध्यान रखिए गिफ्ट डीम्ड पे। 60 वर्ष से अधिक उम्र के वरदानजनों के अचल संपत्ति के क्रय में दस्तावेजों का स्टैम्प ड्यूटी 6% से घटा के 5% कर दिया है। हाल ही में आपका संयम हेतु किस अभियान के लिए बजट प्रावधान 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ यहाँ पे कर दिया है, तो स्वर्गीय श्री गुरु शरण छाबड़ा जन जागरूकता अभियान के अंदर किया गया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 1 मिनट यहाँ से देखें, हाल ही में आपने देखा है कि यहाँ पे जो ब्याज सब्सिडी है 8% से बढ़ा के 9% करती है। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के अंदर ये किया गया है, ये भी आप याद रखें। जो ब्याज माफ़ी योजना 2019 की अवधि कब तक यहाँ पे बढ़ा दी है, तो 30 सितंबर 2022 तक इसकी अवधि बढ़ा दी है। हाल ही में राजस्थान छोड़ें, शहर के भीतर माल परिवहन पर ई वे बिल यहाँ पे अनिवार्यता की छूट जो है 1 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी है, तो अब यहाँ पे 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख यहाँ पे इसकी छूट कर दी है, तो ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट हमारे पास में जो है हाल ही में राजस्थान के 15 रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स में नियोजित विनिर्माण इकाइयों को किस स्कीम्स के तहत थ्रस्ट सेक्टर में जोड़ने का परिलाभ इसमें दिया गया है, तो रिप्स 2019 के अंदर जितनी भी स्कीम्स हैं, जितने भी यहाँ पे परियोजना है, उनको यहाँ पे इस परियोजना में जोड़ा जाएगा। उसके बाद में आपका थ्रस्ट सेक्टर जेम्स एंड ज्वेलरी विनिर्माण क्षेत्र में निवेश की पूंजी 25 लाख से 1 करोड़ यहाँ पे कर दी, ये भी आप याद रखें। उसके बाद में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के लिए आधारभूत ढांचा तैयार करने के लिए निजी क्षेत्र में स्पोर्ट्स अकेडमी को रिफ्स 2019 के अंतर्गत जो छूट है वो 1 करोड़ रुपये तक की पूंजी के रूप में अनुदान देगी, ये भी आप याद रखें। उसके बाद में 2025 तक यहाँ पे समाप्त हो रही अप्रधान खनिजों के खनन पट्टों एवं क्यारी लाइसेंसों की अवधि यहाँ पे निश्चित प्रीमियम के तहत यहाँ पे 31 मार्च 2040 तक बढ़ा दी है। CNG किट रेट्रोफिटमेंट की हम बात करें तो 50% तक की छूट देने के प्रावधान इसमें रखे हैं। नेक्स्ट यहाँ से आप देखें तो उदयपुर और कोटा यहाँ पे आपका बजट भाषण में स्थानों पे विकास प्राधिकरण, देखिए हाल ही में जो विकास प्राधिकरण इस बजट में नए खोले जाने की बात जो कही गई वो उदयपुर और कोटा में खोले जाएंगे, तो ये भी आप याद रखें। कृषि बजट जो हाल ही में जो इसी सरकार के द्वारा 2022 और 23 के अंदर सेपरेट यानी कि अलग से यहाँ पे घोषित किया गया है, तो इसके अंदर कुछ मूलभूत यहाँ पे जो स्कीम्स हैं, जो यहाँ पे घोषणाएं हैं जो की गई है वो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हाल ही में 5000 करोड़ के मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना की राशि 2000 करोड़ से बढ़ा दी है। देखिए पहले 2000 करोड़ यहाँ पे हुआ करती थी, अब यहाँ पे 5000 करोड़ मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना का प्रावधान इसमें बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के अंतर्गत ये जो मिशन है 11 टोटल मिशन इसके अंतर्गत रहेंगे। वित्त वर्ष 2022 और 23 में कितनी राशि राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन प्रस्तावित यहाँ पे की है, तो इसमें 2700 करोड़ इसमें अनुमानित राशि दी गई है। हाल ही में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर माइक्रो इरिगेशन का स्तर जो है जो स्थापित किए जाएंगे वो संभागीय मुख्यालय स्तर पे किए जाएंगे। मुख्यमंत्री द्वारा जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका मुख्यमंत्री जैविक खेती मिशन से के अंतर्गत ये किया जाएगा। उसके बाद में आपका ऑर्गेनिक कमोडिटी बोर्ड्स का जो गठन है वो बेसिकली 15 करोड़ के ऊपर यहाँ पे किया जाएगा, इसमें 15,000 प्रस्तावित किए गए हैं प्रावधान के। राजस्थान मिलेट से प्रोत्साहन मिशन जो है वो आपका 100 करोड़ इस पर व्यय किए जाएंगे। जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय है उसको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मिलेट्स में स्थापित किया जाएगा, ये भी आप रखें कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मिलेट्स जो है जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय को इसके अंदर जो है स्थापित किया जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, यहाँ से देखें तो इसमें हमारे पास में 2 वर्षों में 25,000 किसानों को ग्रीन हाउस सैटेलाइट हाउस लो टनल की स्थापना के लिए 400 करोड़ का अनुदान दिए जाने की घोषणा की गई है, तो इसमें राजस्थान संरक्षित खेती मिशन के तहत ये किए जाएंगे। राज्य में नवीनतम बजट 2022 और 23 के किस मिशन के तहत 2 वर्षों में 1.25 करोड़ मीटर तारबंदी पर 100 करोड़ रुपए का अनुदान प्रावधान दिए गए हैं, तो राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन इसमें शामिल है। लवणीय एवं क्षारीय भूमि में सुधार तथा हरी खाद को प्रयोग करते हुए उसकी उर्वरता बढ़ाने में राजस्थान भूमि उर्वरता मिशन के तहत ये किया जाएगा। कृषि कार्यों में भूमिहीन श्रमिकों के लिए कौन सा मिशन प्रारंभ किया गया है, तो राजस्थान कृषि श्रमिक संबल मिशन यहाँ पे शुरू किया गया है। उसके बाद में आप लोग यहाँ से देखिए राजस्थान कृषि तकनीकी मिशन जो है इसमें कृषि यंत्रीकरण को प्रोत्साहन देने के लिए ये मिशन प्रारंभ किया गया है। जो भी यंत्रीकरण होता है इसमें काफ़ी प्रकार के जो लैंड्स में चलाने के लिए काम में आते हैं, आपके ट्रैक्टर हो सकता है, फिर उसका जो थ्रेसर हो सकता है, सभी इसमें शामिल है। उसके बाद में जीरा और आपका इसबगोल के अंदर जो सब्सिडीज़ के रूप में जो दिया जाएगा 25% अनुदान या अधिकतम 2 करोड़ की सहायता का प्रावधान इस बजट में जीरा और इसबगोल जोधपुर संभाग में इस फसल निर्यात आधारित रखे गए हैं। 2022 और 23 में राज्य बजट में 7.50 करोड़ की लागत से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एपीकल्चर वो आपका भरतपुर में स्थापित किया जाएगा।
उसके बाद में राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री ने बजट भाषण में 1 लाख किसानों को सोलर पंप आधारित 60% अनुदान के साथ ही SC ST वर्ग के किसानों को कितनी राशि तक अतिरिक्त अनुदान दिए जाने की बात कही है। तो 45,000 रुपये से अधिक अनुदान यहाँ पे SC ST कैटेगरीज को दिए जाएंगे। आगामी वर्ष में ब्याज मुक्त फसली ऋण वितरण योजना के तहत कितनी राशि को के ऋण वितरण का लक्ष्य यहाँ पे रखा गया है। तो 20,000 करोड़ का रखा गया है। हाल ही में बजट में आकर्ष क्षेत्र में 1 लाख परिवारों को कितनी राशि का ब्याज मुक्त ऋण यहाँ पे वितरित किया जाएगा। तो 2,000 करोड़ जो है ये वितरण जो है आपका किया जाएगा, जो कि आकर्षी क्षेत्र में 1 लाख परिवार इसमें शामिल होंगे। सिंचाई से संबंधित जो क्वेश्चंस हैं उसकी हम बात कर लेते हैं। तो सिंचाई से संबंधित जो क्वेश्चंस हैं यहाँ से भी देखो डायरेक्टली ही क्वेश्चन आता है बेसिकली। तो डायरेक्टली के लिए तो हम रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि अब डायरेक्टली क्वेश्चन आ रहा है तो 1 नंबर हमको लाना ही होता है। तो इसमें आप डायरेक्टली इसको पढ़ सकते हैं। राजस्थान इरिगेशन रिस्ट्रक्चरिंग प्रोग्राम यहाँ पे चलाए जा रहे हैं। बेसिकली इसका संबंध यहाँ पे जो है वो आपका राज्य में सिंचाई हेतु जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना इसका मेन टारगेट है। सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए सौर ऊर्जा आधारित 37 माइक्रो सिंचाई परियोजनाओं का प्रदेश में कितने जिलों में क्रियान्वयन ये किया जाएगा। तो 12 जिले इसमें टोटल शामिल हैं। 12 जिलों में 37 माइक्रो सिंचाई परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया है। नवनेरा, लवा, विशलपुर, इसरदा लिंक, महलपुर बैराज, रामगढ़ बैराज किस परियोजनाओं से संबंधित है। तो पूर्वी राजस्थान नहर परियोजनाओं से संबंधित ERCP आप इस नाम से भी जानते हैं। 2022 और 23 में राजस्थान फीडर के पंजाब क्षेत्र में तथा हर हिंद फीडर में कितनी लंबाई की रीलाइनिंग में कार्य करवाए जाने का प्रस्ताव किया गया है। तो 53 किलोमीटर और 15 किलोमीटर की जो टोटल राजस्थान फीडर के पंजाब क्षेत्र और सर हिंद फीडर की लंबाई रखी गई है, जिसमें पंजाब क्षेत्र के 53 किलोमीटर है और सर हिंद फीडर की लंबाई 15 किलोमीटर रखी गई है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजीव गांधी जल संचय योजना द्वितीय चरण के अंतर्गत आगामी 2 वर्ष में कितनी भूमि पर 2 लाख जल संग्रहण एवं संरक्षण संबंधी कार्य करवाए जाएंगे। तो 20 लाख करवाए जाएंगे। तो ये भी आप ये नेक्स्ट तो आप देख लीजिएगा। कृषि भंडार से संबंधित जो भी क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। देखिए पहले यहाँ से आप देखें तो ये तो आपका सिंपल खटोटी थी। चलिए बात करते हैं, राज्य में इसबगोल, जीरा, धनिया, फल, सब्जी इत्यादि के निर्यात हेतु बढ़ावा देने के लिए पेस्टिसाइड रेसिड्यू टेस्टिंग एंड एनालिसिस हेतु फाइटोसैनिटरी लैब्स का स्थापना जो है कोटा और जोधपुर में किया जाएगा। आपको बता दूं फाइटोसैनिटरी लैब्स का बेसिकली जो टारगेट है वो पेस्टिसाइड को रेसिड्यू करना, उसकी टेस्टिंग करना और उसके एनालिसिस करना, वो इसका बेसिकली टारगेट रहेगा, जो कि कोटा जोधपुर में फाइटोसैनिटरी लैब्स के रूप में स्थापित किए जाएंगे। उसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है कि बायो पेस्टिसाइड एंड बायो एजेंट्स इंटीग्रेटेड लैब्स जो हैं वो टोंक में स्थापित किए जाएंगे। उसके बाद में बिकमपुर जो कि कोलायत बीकानेर में है, चामू जो कि शेरगढ़ जोधपुर के अतिरिक्त किस स्थान पर गोवा मंडी स्थापित करने की बात कही है इस बजट में। तो मंडरायला जो कि सपोटरा करौली में स्थित है। नेक्स्ट आपका देखें तो 2022 और 23 के बजट में कृषि मंडी को सॉफ्ट जिन्स की विशिष्ट मंडी कहाँ बनाया जाएगा। तो यहाँ पे सॉफ्ट जिन्स की विशिष्ट मंडी जोधपुर यानी कि बिलाड़ा में बनाया जाएगा। संस्थागत विकास सुदृढ़ीकरण के प्रश्न जो है वो भी आप देखें तो यहाँ पे हाल ही में कृषि विज्ञान केंद्र जो है देवली उनियारा टोंक में खोला जाएगा। पशुपालक प्रशिक्षण संस्थान जो है नाथ द्वारा राजसमंद में खोला जाएगा। और टोटल पंचायत जो कितने ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर ग्राम सहकारी समितियां स्थापित करने जाने की घोषणा इसमें की गई है। तो टोटल 4,171 जो हाल ही में ग्राम सहकारी समितियों के रूप में स्थापित की जाएंगी। तो दोस्तों ये हमारे पास में बजट है जो कि राजस्थान का बजट और साथ ही कृषि बजट जो कि राजस्थान के ऊपर आधारित है, उससे जो भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे फैक्चुअल क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी हमने यहाँ पे डिस्कस करी हैं। तो चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट स्लॉट्स में चलेंगे और नेक्स्ट स्लॉट्स भी इसी वीडियोस में हम करेंगे। देखिए ये वीडियोस आपको काफ़ी अच्छे भी लग रहे होंगे और आई होप ये चीज़ें काफ़ी एग्जाम से पूछी भी जाती हैं, आपने ये देखा भी है। सॉरी मैं एक यहाँ पे क्वेश्चन भूल चुका हूँ, तो चलिए हम उसका भी अगर यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए डेयरी पशुपालन से संबंधित जो क्वेश्चन है बेसिकली यहाँ पे हाल ही में मिल्क रूट्स के जो जिले हैं, जो गाँव हैं, सॉरी मिल्क रूट के जो टोटल क्षेत्र है उसमें 51 गाँव को आपस में जोड़ने के लिए एक मिल्क रूट चलाई गई है। इसमें 2500 नवीन दुग्ध उत्पादन सहकारी समितियों का पंजीकरण करने के लिए 500 से अधिक गाँव के अंदर ये मिल्क रूट जोड़ा जाएगा, जिसमें टोटल 51 जो मिल्क रूट हैं वो शामिल हैं। राज्य में नवीनतम बजट 2022 और 23 में 5,000 नए डेयरी बूथ खोलने का प्रस्ताव रखा गया है। इनमें से कितने डेयरी बूथ महिला एवं महिला स्वयं सहायता समूह के रूप में आवंटित किए गए हैं। तो टोटल 1,000 जो है महिला आधारित ये आवंटित कर दिए गए हैं। 2022 और 23 के बजट्स में किस जिले में 30 करोड़ का मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट्स यहाँ पे स्थापित किया जाएगा। तो मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट जो है राजसमंद के अंदर स्थापित किए जाने की बात की गई है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट यहाँ पे राजस्थान में कहाँ पे स्थापित किया जाएगा। तो राजसमंद में स्थापित किया जाएगा। ऊंट संरक्षण एवं विकास नीति जो है 10 करोड़ के व्यय के ऊपर ये बनाई गई है। हाल ही में यहाँ पे ब्लॉक स्तर पर नंदी जो प्रति नंदीशाला कितनी राशि उपलब्ध करवाने के प्रावधान रखे गए हैं। तो 1.57 जो कि नंदीशाला के रूप में यहाँ पे इनको नॉमिनेट किए जाएंगे। हाल ही में यहाँ पे ब्लॉक वेटनरी हेल्थ ऑफिसर्स के साथ किस प्रकार की प्रयोगशालाओं का स्थापित किया जाएगा। तो प्राथमिक रोग निदान जो प्रयोगशालाएं वो यहाँ पे स्थापित की जाएंगी। हाल ही में पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय खोले जाने की बात कही गई है। तो पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय मंडावा जो कि झुंझुनू में स्थित है वहाँ खोले जाने की बात कही गई है। पशु आहार की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नियामन प्राधिकरण का गठन किया गया है। बेसिकली इसके साथ में पशु आहार की गुणवत्ता जांच करने के लिए टेस्टिंग लैब्स का एस्टैब्लिशमेंट किया जाएगा। तो ये टेस्टिंग लैब जो है सभी जिलों में स्थापित की जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास बजट में घोषित प्रमुख परियोजनाओं से संबंधित है। तो सबसे पहली योजना आपने देखा है कि मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम्स एंड जॉब वर्क फ्रॉम योजना यहाँ पे शुरू की गई है, जो कि 2022 और 23 के बजट भाषण में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा महिलाओं के घर पर कार्य से संबंधित ये योजना शुरू की जाएगी। बेघर वर्धजन कामकाजी महिलाओं साथ ही असहाय निराश्रित व्यक्तियों के लिए आवासीय संस्थान भी उपलब्ध करवाए जाने की बात कही गई है, जिसे मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना कही गई है।
प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, मारा के जिलों में 2020 और 21 के अंदर प्रारंभ की गई इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना शुरू की गई थी। मैं आपको बता दूं, अब ये योजना संपूर्ण राज्य में शुरू की जाएगी। राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना जो हाल ही में जो लागू की गई है आगामी 2 वर्षों में, तो ये आपका जोधपुर, बीकानेर, भरतपुर, अलवर, भीलवाड़ा, चित्तौड़। देखिए यहाँ पे भीलवाड़ा और आपका चित्तौड़, ये दो जो हैं आपके नए क्षेत्र हैं, बाकी तो संभागीय है। उसके बाद दुर्गम दूरस्थ एवं पिछड़े क्षेत्रों में व्यवस्थित आधारभूत संरचना ग्रामीण विकास के लिए कौन सी योजना 100 करोड़ के प्रावधान के साथ प्रारंभ की जाएगी? मुख्यमंत्री क्षेत्रीय ग्रामीण विकास योजना इसका नाम है। हाल ही में जो मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना है, उसके अंदर 1.33 करोड़ चिरंजीवी परिवारों की महिलाओं को के मुखिया को 3 वर्ष की इंटरनेट कनेक्टिविटी इसमें दी जाएगी। आपको बता दूं, ये योजना मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना से संबंधित है। किस योजना के तहत यहाँ पे 2 रुपये प्रति लीटर दुग्ध अनुदान यहाँ से बढ़ाकर 5 रुपये प्रति अनुदान यहाँ पे लीटर पे कर दिया है राज्य सरकार के द्वारा। तो ये योजना जो है मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना इसका नाम है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि हमने अभी जो पोर्शन क्लियर किया है वो राजस्थान बजट के 1 लाइनर क्वेश्चंस पे किया है, और इससे पहले जो हमने किए थे वो अक्टूबर 2021 से लेके मार्च 2022 तक के जितने भी मंथ वाइज करंट जीके के 1 लाइनर क्वेश्चन है वो हमने डिस्कस किया। तो चलिए अब हम नेक्स्ट बड़े पोर्शन पे चलते हैं। काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन माना जाता है राजस्थान करंट जीके के लहज से। तो इसमें हम बात करेंगे राजस्थान के परिप्रेक्ष्य के बारे में, यानी कि राजस्थान के अंदर जितने करंट के क्वेश्चन रहे हैं मिक्सअप है, तो वो हम बात करेंगे। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि मार्च 2022 से हम शुरू कर रहे हैं और अक्टूबर 2021 तक यहाँ पे इस क्रोनोलॉजी को डिस्कस करना है। इसमें जस्टिस अकील अब्दुल हामिद कुरैशी को के 6 मार्च 2022 को सेवानिवृत्त होने के बाद राजस्थान उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया? तो देखिए, 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। आप लोग यहाँ पे देखें तो पहले न्यायमूर्ति मनिंदर मोहन श्रीवास्तव ये इसके कार्यवाहक जो है वो बनाए गए थे। तो ऑप्शन नंबर आपका ए आपको लग रहा है आपको एकदम राइट है। देखिए, कुछ जानकारी है जो आपके सामने यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जो हाल ही में कानून मंत्रालय न्याय विभाग के द्वारा जारी की गई एक अधिसूचना के तहत अनुच्छेद 223 के अनुसार प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस मनिंदर मोहन श्रीवास्तव का राजस्थान उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश चुना गया। इसके अंदर हमारे पास में जो भी स्टेट के अंदर जितने भी राज्यों के अंदर हाईकोर्ट्स के अंदर ये चीफ जस्टिस चुने जाते हैं, उनका जो कार्यकाल रहता है वो 62 वर्ष का रहता है। लेकिन यहाँ पे केंद्र के अंदर जितने भी हाईकोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज चुने जाते हैं, उनका कार्यकाल 65 वर्ष का यहाँ पे होता है। दोस्तों, हाल ही में जो जस्टिस मनिंदर मोहन श्रीवास्तव है, इनका संबंध यहाँ पे छत्तीसगढ़ से रहा है, जो कि इससे पहले ये छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के जो न्यायालय है वहाँ के चीफ जस्टिस रहे हैं। और यहाँ पे हाल ही में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की जो उम्र है जो मैंने आपके सामने डिस्कस करी थी। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की। उसके बाद में हमारे पास में अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। राज्य सरकार ने देश में पहली बार राजस्थान में अभिनव प्रयोग करते हुए किस स्तर पर औद्योगिक क्षेत्र खोले जाने की बात का निर्णय यहाँ पे लिया है? आपको बता दूं, उपखंड स्तर पर अब यहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र खोलने जाने की बात राज्य सरकार के द्वारा कही गई है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, उद्योग मंत्री शकुंतला रावत हाल ही में राजस्थान के उद्योग मंत्री हैं। इनके द्वारा विधानसभा में एक जानकारी प्रशिक्षित की गई और कहा गया कि पहली बार राजस्थान के अंदर जितने भी अभिनव प्रयोग किए जाएंगे वो उपखंड स्तर पर किए जाएंगे, जिसमें औद्योगिक क्षेत्र को भी यहाँ पे इसमें इसी विभाग में खोले जाएंगे। इसके लिए रिको द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों से वंचित 153 उपखंडों में साथ ही 129 उपखंडों की भूमि चिन्हित भी यहाँ पे कर ली गई थी। विशेष कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की हम बात करें तो हाल ही में अधिकाधिक लाभ देने के लिए 383 वर्ग किलोमीटर में पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट रीजन बनाने का निर्णय भी यहाँ पे लिया गया, जिसका क्षेत्रफल 383 किलोमीटर स्क्वायर था। हाल ही में बजट 2022 और 23 की घोषणा जो की गई है उसमें 17 जिलों में टोटल 33 नए औद्योगिक क्षेत्र बनाए जाने की बात कही गई है। तो आपको याद रखना है कि हाल ही में कितने जिलों में औद्योगिक क्षेत्र खोले जाने की बात कही गई है। तो टोटल 17 जिले हैं, लेकिन कितने औद्योगिक क्षेत्र खोले जाएंगे वो 33 आपके जो है औद्योगिक क्षेत्र है। ठीक है, टेक्नोलॉजी बेस्ड उद्योग लगाने के लिए सलारपुर औद्योगिक क्षेत्र ग्रेटर भिवाड़ी, साथ ही बोरानाडा जोधपुर के अंदर 2.5 करोड़ की लागत के मल्टी स्टोरी इंस्टीट्यूशनल कॉम्प्लेक्स भी विकसित किए जाने की बात इसके अंदर कही गई है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं आपको यहाँ पे बताता हुआ चल रहा हूँ। दोस्तों, तीसरे क्वेश्चन में हम बात करेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन स्क्रीन पे आप लोग देखें। सबसे पहले हाल ही में फसल बीमा योजना के लिए पूरे देश में 18 कंपनियां कार्यरत हैं। जैसे कि आप जानते हैं, राजस्थान में इस योजना के लिए कितनी कंपनियां यहाँ पे कार्य कर रही हैं? तो टोटल इसमें राजस्थान के अंदर 7 कंपनी कार्य कर रही हैं। हालांकि टोटल 18 कंपनियां इसमें कार्यरत हैं। तो इसके अंदर 7 कंपनियां जो हैं वो फसल बीमा योजना के तहत किसानों के द्वारा फसल बीमा करवाने का कार्य कर रही हैं। बेसिकली कृषि मंत्री जो हाल ही में राजस्थान के लालचंद कटारिया हैं, इनके द्वारा फसल बीमा योजना के लिए राजस्थान में 7 कंपनियां के कार्यरत का अनुमति दी गई है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। काफी इंपॉर्टेंट फैक्चुअल जो है मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन में काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं सीमा सुरक्षा बल के साहसी महिला कर्मियों की मोटरसाइकिल यात्रा अभियान का क्या शीर्षक रहा है, जिसके जयपुर पहुंचने के बाद में अग्रिम यात्रा हेतु 13 मार्च 2022 को हरी झंडी दिखाई है। तो आपको बता दूं, हाल ही में सीमा भवानी शौर्य अभियान इसके तहत थे, जो कि दिल्ली से कन्याकुमारी के अंदर ये शुरू किया गया। टोटल यहाँ पे 5280 किलोमीटर तक यहाँ पे तय की गई दूरी, और इसमें टोटल 23 दिन यहाँ पे लगे। और इसके अंदर आपका रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल की यात्रा के तहत यहाँ पे ये कार्य शुरू किया गया, जिसमें सीमा भवानी शौर्य अभियान इसका नाम है। ठीक है, प्रदेश के प्रत्येक आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई? तो इसमें 10.13 लाख राशि जो है वो स्वीकृत की गई है। बेसिकली आयुर्वेदिक राज्य मंत्री जो है डॉक्टर सुभाष गर्ग हैं हाल ही में राजस्थान के, इनके द्वारा ये राशि जो है आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के लिए 10.13 स्वीकृत की गई। जैसे कि आप जानते हैं, केंद्र के द्वारा इसमें जो केंद्रांश है यानी कि केंद्र का जो सहयोग है 60% है और 40% राज्य सहयोग से ये स्कीम चलाई जा रही है।
प्रथम चरण में 500 आयुष हेल्थ वेलनेस सेंटर की कार्य यहाँ पे जो हैं वो शुरू कर दिए गए हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे देखें तो नेहरू युवा केंद्र संगठन केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्रालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय युवा संसद डूंगरपुर जिले के सिद्धार्थ जोशी ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो आपको बता दूं इनके द्वारा द्वितीय स्थान यहाँ पे प्राप्त किया गया। बेसिकली यहाँ पे 29 प्रतिभागियों के अंदर जो द्वितीय स्थान पे रहे हैं, इसके अंदर सेंट्रल हॉल जो है राष्ट्रीय युवा ससंद के आयोजन के रूप में किया गया, जो कि डूंगरपुर जिले के सिद्धार्थ जोशी ने ये जीता। राष्ट्रीय युवा ससंद में मध्य प्रदेश की रागेश्वरी ने प्रथम स्थान, पंजाब की अमनप्रीत ने तृतीय स्थान यहाँ पे प्राप्त किया और दूसरा स्थान जैसा कि आप जानते हैं डूंगरपुर के हमारे जो सिद्धार्थ जोशी ने ये प्राप्त किया और पहला आपके रागेश्वरी जो कि मध्य प्रदेश की रहने वाली है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, यहाँ से आप देखें तो 7वां क्वेश्चन देखें तो 7 क्वेश्चंस, ये 7वां क्वेश्चन देखिए। तो देखिए 7वें क्वेश्चन में हमारे पास में बेसिकली 2 कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। पहला तो आप देख पा रहे हैं राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड एवं बाड़मेर लिग्नाइट माइनिंग कंपनीज के द्वारा जो संबंध है वो आपको सही या राइट बताना है। तो इसमें देखें तो सबसे पहले आप लोग देख पा रहे हैं RSMML को वर्ष 2019 एवं 2020 के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट है बाड़मेर लिग्नाइट माइनिंग कंपनी लिमिटेड वर्ष 2017 और 18 के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार इसको खनन नवाज से नवाजा गया था। दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं और दोनों ही राइट है, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की। इससे इंपॉर्टेंट तो मैं बताता जा ही रहा हूँ, आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। राजस्थान की बतूल बेगम किस सांस्कृतिक विधा से संबंधित है जिन्हें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार से नवाजा गया? हाल ही में इनको ये नारी शक्ति पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मिला। देखिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाई जाती है और मांड गायिका से संबंधित बतूल बेगम को ये अवार्ड से नारी शक्ति के रूप में दिया गया। तो ये भी आप काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नारी शक्ति अवार्ड्स की भी हम बात करते हैं तो सबसे पहले बात करेंगे इसमें कुछ इंपॉर्टेंट की, जो कि ये अवार्ड राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा दिया जाता है। तो यह अवार्ड्स आपका रामनाथ कोविंद के द्वारा दिया जाता है और राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में महिलाओं के सशक्तिकरण उत्कृष्ट सेवाओं के लिए दिए जाते हैं। बेसिकली राजस्थान की मांड एवं भजन लोक गायिका जो है वो बतूल बेगम है, जिनको नारी शक्ति पुरस्कार से नवाजा गया है। बतूल बेगम को यह पुरस्कार भारतीय लोक संगीत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए दिया गया। बेसिकली ये जो अवार्ड्स है इससे पहले भी मिल चुके हैं, कौशल्या सुनीता मैया को ये अवार्ड्स दिए जा चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जो है मनसुख मंडाविया के द्वारा कोविड टीकाकरण कार्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए यहाँ पे राजस्थान की महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता कौशल्या जो कि ANM सांगानेर में है और सुनीता मैया जो कि ANM CHC मकराना में है, इनको भी यहाँ पे प्रशस्ति पत्र देके नवाजा गया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट पोर्शन ये तो मांड का हो जाएगा इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिए, फरवरी 2022 की हम बात कर रहे हैं। तो इससे पहले हम बात कर रहे थे जो पिछला महीना हमारे पास में मार्च 2022 था, तो अब हम बात कर रहे हैं फरवरी 2022 की। राजस्थान के बीकानेर जिले क्षेत्र में छात्रों के लिए किस नाम से कैरियर कार्यशाला का शुभारंभ केंद्रीय संस्कृति एवं संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा किया गया? तो परामर्श 2022 इसका नाम था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। तो ये हमारे पास में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैरियर सर्विसेज के द्वारा ये स्टार्टअप्स के रूप में लिया गया था, जिसका जो कि स्टार्टअप्स का नाम जो हमारे पास में रहा है वो एडू माइलस्टोन रहा है। तो ये भी आप याद रखिए, एडू माइलस्टोन जो है इससे पूरे जो प्रोग्राम है उसका नाम रहा है स्टार्टअप्स के रूप में। और परामर्श 2022 जो है वो कैरियर कार्यशाला के रूप में आयोजित किया गया था बीकानेर जिले में, ठीक है। पंचायत समिति स्तर पर नंदी गौशाला खोलने को लेकर प्रदेश का पहला अनुबंध कौन से जिले से किया गया? तो नंदी गौशाला जो खोले जाने की बात की गई वो हनुमानगढ़ से पहला अनुबंध किया गया है। उसके बाद में देखिए इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सालम सागर तालाब की पाल किस जिले में स्थित है, जहां मरु महोत्सव का शुभारंभ 13 जनवरी 2022 को किया गया था? तो सालम सागर जो है जैसलमेर जिले में पड़ते हैं। बेसिकली हम बात करें मरु महोत्सव 2022 के रूप में, तो इसके ऊपर यहाँ पे 2 रिकॉर्ड्स यहाँ पे बनाए हैं जो कि गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड के अंदर दर्ज हैं। पहला अवार्ड्स की हम बात करें तो रेगिस्तान के जहाज पर शुरू के सरताज नाम से बना है और दूसरा अवार्ड से रेत के समंदर पर रफ्तार का रोमांच, जिसके अंदर 75 ऊँटों की ऐतिहासिक दौड़ यहाँ पे इसमें लगाएगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फैक्चुअल है, आप इसको याद करें। चलिए बात करते हैं कथन फर्स्ट सेकंड, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, थर्ड देख पा रहे हैं। सबसे पहले अशोक गहलोत सरकार ने 24 बोर्ड निगम और आयोगों में 11 विधायक सहित टोटल 58 नेताओं की नियुक्ति 9 फरवरी 2022 को दी। बिल्कुल सही बात है और एकदम राइट है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। राजस्थान राज्य अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष रफीक खान को नियुक्त किया गया। बिल्कुल सही बात है। सुरेंद्र सिंह जड़ावत को राजस्थान लघु उद्योग विकास निगम का अध्यक्ष बनाया गया। बिल्कुल गलत बात। राजीव अरोड़ा यहाँ पे हाल ही में राजस्थान लघु उद्योग विकास निगम के अध्यक्ष बनाए गए थे, ना कि सुरेंद्र सिंह जड़ावत, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका दोनों सही है। तो हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 की धारा 38 के प्रावधान के अनुसार 5 जुलाई 2021 को रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभयारण्य को टाइगर रिजर्व के रूप में यहाँ पे घोषित किया गया। हालांकि है राज्य का कौन सा नंबर पे टाइगर रिजर्व होगा, तो इसमें राज्य की हम बात करें तो 4थे स्थान पे है, लेकिन भारत में बात करें तो ये आपका 52वें स्थान पे रहेगा। इससे पहले भी काफ़ी जो हैं 3 ऑलरेडी यहाँ पे इस प्रकार के टाइगर रिजर्व के रूप में यहाँ पे घोषित किए जा चुके हैं। तो इसके अंदर आपका नेशनल टाइगर कंजर्वेशन जो अथॉरिटी है उसके द्वारा इससे पहले जो दिए गए हैं वो हम बात कर लेते हैं। देखिए इससे पहले जो हमारे पास में रहे हैं वो आपका पहला जो रहा है वो आपका रहा है मुकुंदरा हिल्स, और उसके बाद में रणथंभौर, और नेक्स्ट हमारे पास में रामगढ़ हो गया और सरिस्का हो गया। तो ये 4 आपके हाल ही में घोषित किए गए हैं। राज्य के अनुसार 4था है, लेकिन भारत यानी कि देश के अनुसार ये 52वां टाइगर रिजर्व होगा। उसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है
अनिल अग्रवाल फाउंडेशन का संबंध किस उद्योग समूह से है जिनके साथ राज्य सरकार के महिला बाल विकास विभाग के 25,000 आंगनबाड़ी केंद्रों का नंद घर के रूप में विकसित किए जाने की बात कही गई है। तो आपको बता दूं इनका संबंध वेदांता समूह से है और वेदांता समूह के फाउंडर है आपके फाउंडर हैं। हाल ही में 62,000 आंगनबाड़ी केंद्र जो है राज्य में संचालित हैं। 6 तरह की सेवाएं इनके द्वारा उपलब्ध करवाई जाती हैं। टोटल 13 जिलों में 1300 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्र नंद घर के रूप में विकसित किए जा रहे हैं, तो ये भी आप याद रखें। राज्य सरकार के द्वारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार द्वारा 13 फरवरी 2022 को प्रदत्त जानकारी के अनुसार सौर ऊर्जा क्षमता विकसित करने के लिए क्षेत्र में राजस्थान कौन से स्थान पर रहा है? तो प्रथम स्थान पर रहा है, दूसरे स्थान पर कर्नाटक है और तीसरे स्थान पर आपका गुजरात है। तो दोस्तों इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करें केंद्र सरकार के द्वारा नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार यहाँ पे हम बात करें तो 49,346 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता विकसित कर ली गई है भारत के द्वारा। देखिए सोलर के अंदर आपका जो इंडिया की हम बात कर रहे हैं तो 49,346 यानी 49,346 मेगावाट, साथ यहाँ पे 10,506 मेगावाट राजस्थान के अंदर स्टैब्लिश कर ली गई है। तो राजस्थान के लिहाज से हम बात करें तो 10,506 मेगावाट है और भारत के इतिहास से हम बात करें लिहाज से बात करें तो 49,346 मेगावाट है, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जयपुर रेंज में आईजी प्रमोटी आरपीएससी के अध्यक्ष संजय कुमार श्रोत्री हैं जो कि हाल ही में 22 दिसंबर 1949 में जो आरपीएससी का गठन किया गया और उस समय एक के चेयरमैन और 2 जो उसके मेंबर हैं वो हुआ करते थे। लेकिन प्रेजेंट में हम बात करें तो आरपीएससी का एक चेयरमैन और 7 सदस्य के रूप में नियुक्त की जाती है और ये पूर्णकाली अध्यक्ष यहाँ पे दूसरे जो कि पुलिस महकमे के अधिकारी हैं और हाल ही में आरपीएससी के चेयरमैन के पद पर संजय कुमार श्रोत्री को नियुक्त किए गए। इससे पहले भूपेंद्र सिंह यादव भी यहाँ रह चुके हैं और आपके नेक्स्ट हमारे पास में हबीब खान गोरान थे वो भी यहाँ पे आरपीएससी के अध्यक्ष रह चुके हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। तो क्वेश्चन नंबर 17 की हम बात करें तो 17 में आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि आबकारी नीति हाल ही में 50 करोड़ 10 करोड़ से लेकर 50,000 करोड़ इसका काम बढ़ा के कर दिया है। तो इसके अंदर नई आबकारी नीति में होटल बार के लिए 5 वर्ष के लिए लाइसेंस लेने के लिए 20% छूट देने के प्रावधान रखे गए। साथ ही यहाँ पे नई आबकारी नीति में 26 जनवरी 15 अगस्त साथ ही 2 अक्टूबर 30 जनवरी उसके बाद महावीर जयंती के उपलक्ष्य में ड्राई डे के रूप में मनाया जाएगा, यानी कि सभी शराब की दुकानें हैं वो बंद यहाँ पे रखी जाएंगी, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा जयपुर के पास चौंक में बने विश्व के तीसरे सबसे बड़े स्टेडियम का शिलान्यास 5 फरवरी 2022 को किया गया। इसकी दर्शक क्षमता कितनी है? तो आपको बता दूं चौंक के अंदर यानी कि जयपुर के अंदर जो आपका इंटरनेशनल जो स्टेडियम बनाया जा रहा है तो उसके अंदर हमारे पास में 75,000 दर्शकों की क्षमता है। इसी प्रकार से आपका जो दर्शकों की क्षमता मोटेरा जो कि अहमदाबाद में है, अभी हाल ही में इसका नाम माननीय नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया है, तो उसकी क्षमता जो है दर्शकों की 1,10,000 है। इसी प्रकार से विश्व में मेलबोर्न स्टेडियम जो है उसकी क्षमता 1 लाख यहाँ पे है। तो हाल ही में राजस्थान के अंदर जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और जयपुर के अंदर ये स्टेडियम्स 4 इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम्स के रूप में यहाँ पे स्थापित कर दिए गए हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे कथनों से आप देखें तो हाल ही में गणतंत्र दिवस परेड के अवसर पे यहाँ पे फ्लैग एरिया प्रतियोगिता में राजस्थान एनसीसी कैडेट्स ने प्रथम स्थान जीता। बिल्कुल सही बात है। हाल ही में पर्यटन विभाग के द्वारा प्रतियोगी की तैयारी की स्वायत्ता एनसीसी कैडेट मनिंदर, ठीक है। ऑप्शन नंबर दोनों ही इसमें सही है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। तो 20वें क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं, पश्चिमी क्षेत्र में सांस्कृतिक कला केंद्र के द्वारा प्रदत्त किए जाने वाले प्रतिष्ठित डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट्स लोक कला पुरस्कार नवाजा गया। देखिए ये आविष्कार जो पुरस्कार है बेसिकली संयुक्त रूप से दिया गया था, जो कि राजस्थान के जयपुर के विजय वर्मा को और महाराष्ट्र के डॉक्टर प्रकाश सहदेव खड़ंगे को ये अवार्ड दिया गया था। तो इसमें राजस्थान के विजय वर्मा थे और महाराष्ट्र के प्रकाश सहदेव आपका खड़ंगे था, ठीक है। तो ये दोनों इनको संयुक्त रूप से अवार्ड दिया गया था, आप इतना याद रखें। 21वें क्वेश्चन पे आप लोग देखें तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा प्रदेश में प्रत्येक वर्ग के न्यूनतम मजदूरी दर की जो वृद्धि की गई है वो 7 रुपये वृद्धि की गई है प्रतिदिन, ठीक है। यहाँ पे सौर ऊर्जा आधारित स्टैंड अलोन प्रणाली के माध्यम से घरों का विद्युतीकरण करने के मामले में जो सौभाग्य योजना करते राजस्थान देश के कौन से स्थान पर रहा है? तो प्रथम स्थान पर रहा है। आपको बता दूं स्टैंड अलोन प्रणाली के माध्यम से घरों का विद्युतीकरण करने के मामले में राजस्थान सर्वाधिक घरों को विद्युतीकरण कर चुका है देश में। उसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट ये योजना जो है आपका 25 सितंबर 2017 से शुरू की गई थी। आप याद रखें सौभाग्य योजना कर जो है सौभाग्य योजना जो कि राजस्थान के अंदर 25 सितंबर 2017 से शुरू की गई थी, ठीक है। ये भी आप याद रखें। अटल भूजल योजना की हम बात करें तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए अटल भूजल योजना 5 दिसंबर 2019 से 7 राज्यों में शुरुआत की गई थी, जिसमें राजस्थान इसमें शामिल था। अटल भूजल योजना की हम बात करें तो इसमें टोटल 17 जिलों की 38 पंचायत समिति इसमें शामिल है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन आपका है, वन एवं पर्यावरण मंत्री हेमाराम चौधरी विधानसभा में 10 फरवरी को साझा के अनुसार प्रदेश में कितने वेटलैंड्स यहाँ पे शामिल किए गए? तो 46,741 वेटलैंड्स राजस्थान राज्य में शामिल कर लिए गए हैं। देखिए वेटलैंड्स में सबसे ज़्यादा जो हम बात करें तो कुछ प्रमुख वेटलैंड्स हैं। केवलादेव भी इसमें शामिल है, सामर झील है, चंदलोई है जो कि चंदलोई में आती है, बरखेड़ा है, अनासागर है, नक्की झील है, फतेह सागर है, पिछोला झील है, कायलाना, इसमें सब शामिल है, ठीक है। राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण गठन जो है आर्द्रभूमि और प्रबंधन नियम 2017 की धारा 5 के तहत इसका जो है स्थापना की गई है। तो टोटल आपको पता लग गया 46,741 वेटलैंड राज्य में स्थित हैं, जिसमें 2.5 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा क्षेत्रफल के जो है 12,625 वेटलैंड स्थापित किए गए। तो 46,741 इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। राज्य सरकार के ऊर्जा विभाग के द्वारा जारी की गई नई ऊर्जा नीति के क्रम में एक उच्च स्तरीय कमेटी का स्थापना की गई थी। तो भास्कर ए सावंत इसके जो है इस कमेटी के अध्यक्षता होंगे।
उसके बाद में 26वां देखें तो ललित कला अकादमी की ओर से प्रतिवर्ष आयोजित की जाने वाली कला प्रदर्शनी में कौन सा वार्षिक संस्करण का आयोजन यहाँ पे किया गया? तो 62वां वार्षिक जो संस्करण है वो यहाँ पे हाल ही में किया गया, 62वां। ऑप्शन नंबर सी इसका सी हो जाएगा। आपको बता दूं 62वां जो वार्षिक की कला प्रदर्शन है, इसका 10 कलाकारों की श्रेष्ठ कृतियों के लिए पुरस्कार भी इनको दिए गए हैं। 27वें क्वेश्चन की हम बात करें तो 27वां क्वेश्चन, राजस्थान में चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग की ओर से 0 से लेके 2 वर्ष तक के बच्चों को 9 तरह की बीमारियों से बचाने के लिए हाल ही में संगन मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो इसका संस्करण चौथा है, आप ये भी याद रखें, चौथा संस्करण है, ठीक है। उसके बाद में राज्य सरकार के द्वारा SC/ST महिलाओं किसानों के लिए सूक्ष्म सिंचाई संयंत्रों के अनुदान में वृद्धि फरवरी 2022 के अंतर्गत की गई थी। तो इसमें 75% जो है आपको वृद्धि इसमें देखी गई थी। हालांकि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो है वो 1 जुलाई 2015 से शुरू राजस्थान में की गई थी। इसका स्लोगन जो है, सॉरी, भारत में की गई थी। इसका स्लोगन यानी इसकी थीम जो है, हर खेत को पानी, हर खेत कोई पानी, ठीक है। तो ये इसका स्लोगन था। केंद्र में जो इसका सहयोग है वो 60 है और राज्य में 40% इसका सहयोग है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में जो क्वेश्चन है, खैरोना किस जिले में स्थित है? तो बूंदी जिले में स्थित है, जहाँ पे पहला ODF प्लस जो गांव है वो चर्चा में रहा है। तो आपको याद रखना खैरोना जो किस जिले में है, तो बूंदी में, ठीक है। नेक्स्ट 30वां क्वेश्चन आप लोग देखें तो पर्यटन सर्किट के रूप में यहाँ पे गोडवाड़ा पर्यटन सर्किट जो है उसका ये ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। तो गोडवाड़ा पर्यटन सर्किट्स के अंदर जो आपके बेसिकली क्षेत्र है वो इसमें बेसिकली जालोर सहित यहाँ पे पाली, सिरोही, बाड़मेर इसमें शामिल है। टोटल इसमें 7 पर्यटन स्थल शामिल किए गए हैं जो कि गोडवाड़ा पर्यटन विकास सर्किट के नाम से जाना जाता है। तो इसमें राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड से यहाँ पे इसका कार्यकारी एजेंसी रहेगी। उसके बाद में हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 31वां है, तो प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री रामदेव पशु मेला जो है नागौर के मानसर जिले में मानसर गांव में भरा। तो बेसिकली ये माघ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा में माघ शुक्ल पूर्णिमा तक इसका आयोजन किया गया है। बेसिकली यहाँ पे पशुपालन विभाग के द्वारा ये 15 दिवसीय पशु मेला का आयोजन यहाँ पे किया गया। श्याम सुंदर स्वामी राज्य के किस जिले से आते हैं, जिन्होंने हाल ही में दुबई के अंदर आयोजित वर्ल्ड पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में ज्योति के साथ खेलते हुए मिश्रित टीम स्पर्धा के अंदर रजत पदक जीता है। तो ये बीकानेर से संबंधित है। श्याम सुंदर स्वामी जो हाल ही में ज्योति के साथ में ये अवार्ड से रजत पदक के रूप में जीता है इन्होंने। उसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है जनवरी 2022 की हम बात कर रहे हैं। तो जनवरी 2022 में जो इंपॉर्टेंट MCQ आधारित क्वेश्चन है वो भी हम बात कर लेते हैं। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा 12वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में 25 जनवरी को आयोजित कार्यक्रम जो है चुनाव को समावेशी, सुगम एवं सहभागी बनाना, ये इसका मेन जो है वो टाइटल रहा है, स्लोगन रहा है। आपको बता दूं राष्ट्रीय मतदाता दिवस से सालाना 25 जनवरी 2022 यानी कि 25 जनवरी को मनाया जाता है। इसके अंदर बहुरंगी लिफाफे में ईपिक किट्स भी यहाँ पे शामिल किए गए, जो कि इसकी शुरुआत जयपुर जिले के मालवीय नगर से की गई और अब यहाँ पे ये व्यवस्था पूरे जिले में यानी कि पूरे प्रदेश में इसको लागू कर दिया जाएगा। बेसिकली नो यार कैंडिडेट ऐप्स और साथ ही मतदाता पहचान पत्र के लिए डिजिटल बनाने के लिए ई-एपिक कार्ड्स के बारे में यहाँ पे इसमें देखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हाल ही में जो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में कोटा जिला स्थित क्षेत्रीय कार्यालय विज्ञान में मी नेचर न्यूक्लियर पावर गैलरी, साथ ही राज्य सरकार के द्वारा स्थापित फन साइंस मॉडल्स जो है न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड में स्थापित किया गया, जो कि कोटा में है। हाल ही में जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के 18वें दीक्षांत समारोह के किस प्रख्यात पार्श्व गायिका का संगीत गायन के क्षेत्र में अविस्मरणीय योगदान रहा है, जिसे डी.लिट की उपाधि से नवाजा गया। तो डी.लिट की उपाधि हाल ही में लता मंगेशकर को दी गई। इससे पहले आपका डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन को भी कृषि विभाग में दी जा चुकी है। इनको DSC की उपाधि मिली, ठीक है। उसके बाद में हाल ही में जल जीवन मिशन के तहत राजस्थान के अंदर कितनी लागत के पेयजल की आपूर्ति की योजना में रखी गई, तो आपका 6,872.28 करोड़ जल जीवन मिशन से यहाँ पे जो शुरू किया गया था, तो वो 15 अगस्त 2019 से इसका शुरुआत किया गया था, ये भी आप याद रखें। अगला क्वेश्चन आपका जो है 37वां नागौर के अंदर किस अभियान के तहत है, यहाँ पे एक्सीलेंस एंड गवर्नमेंट प्रोसेस री इंजीनियरिंग फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कैटेगरीज में 24वें नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड दिया गया। तो ये सिलिकोसिस केयर के ऊपर दिया गया था। हालांकि नागौर जिले के कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी काफ़ी चर्चा में रहे हैं, इनको ये अवार्ड दिया गया था। उसके बाद में हमारे पास में राष्ट्रीय बुनियादी ढांचे के विकास के लिए रक्षा मंत्रालय ने पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में पूर्वी किनारे पर रक्षा भूमि के माध्यम से पानी की पाइपलाइन बिछाने का कार्यक्रम कौन सी कंपनी की मंजूरी से किया गया, तो ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा किया गया। उसके बाद में हमारे पास राजस्थान सरकार के द्वारा किस खनिज के खनन पट्टों को कंपोजिट लाइसेंस की नीलामी की रिजर्व प्राइजेस को युक्ति संगत बनाने के लिए रिजर्व प्राइजेस की नई दरें घोषित की गई। तो आपको बता दूं नई दरें जो है हाल ही में जिसे रिजर्व प्राइस कहते हैं, बेसिकली लोहे एस के लिए जो रिजर्व प्राइस है वो 22.5 रखी गई है। तांबे के लिए 7% रखा गया, लाइम स्टोन के लिए 25% से 20% रखा गया और इसके अंदर गार्नेट जिसमें जेम वेराइटीज़ है 10% से लेकर 4% रखा गया। तो ये आप याद रखें। राज्य मंत्री यहाँ से देखिए हाल ही में राजस्थान राज्य कृषि विकास जो बोर्ड है उसका यहाँ पे गठन किया गया, तो ये आप देख लेना। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो 41वां क्वेश्चन है। यहाँ से देखिए हाल ही में आपका FSI यानी कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 में राजस्थान का वनावरण किसके कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत रहा है, तो 4.87% जो है वो आपका कुल भौगोलिक क्षेत्र का वन यहाँ पे पाया जाता है। भारत की वन स्थिति रिपोर्ट की हम बात कर रहे हैं। राजस्थान यहाँ पे 16,654.96 किलोमीटर स्क्वायर में यहाँ पे वन फैले हुए हैं, जो कि भारत के 4.87% भाग है।
उसके बाद में हमारे पास में हाल ही में एक और रिपोर्ट यहाँ पे आई है जिसमें ISFR 2021 के आंकड़ों के अनुसार निम्न में से गलत कथन आपको चूज करना है। देखिए गलत कथन आप लोग डायरेक्टली देखें तो गलत कथन में आपको ऑप्शन नंबर सी इसमें डायरेक्ट दिख जाएगा, तो आप वो देख लीजिएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट IS, ये भी आपका इस पर डिपेंडेंट है। क्वेश्चन नंबर 44 में देखें, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए राज्य में अभिलेखित 1M ग्रीन वॉश में बांस धारण करने वाले क्षेत्र देश के कितना भाग में राजस्थान राज्य का आता है? तो 1.04 यहाँ पे जो क्षेत्र है वो इससे वन क्षेत्र ग्रीन वॉश बांस धारण क्षेत्र में आता है। उसके बाद में ई-गवर्नेंस के 24वें देखिए इंपॉर्टेंट है, आप इसको कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर हम देखें 46 में, हाल ही में गांधी बधिर महाविद्यालय राज्य के किस जिले में खोले जाएंगे? तो जोधपुर के अंदर गांधी बधिर महाविद्यालय खोला जाएगा। आपको बता दूं ये बेसिकली क्रमोन्वित किया गया है, पहले ये सीनियर सेकेंडरी गांधी बधिर विद्यालय था, अब यहाँ पे इसको क्रमोन्वित करके इसको महाविद्यालय का दर्जा दे दिया गया है। उसके बाद में 47वां क्वेश्चन, राज्य के पेयजल गुणवत्ता जांच प्रयोगशालाओं के नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लैबोरेटरीज का प्रमाणीकरण जो है 33 यहाँ पे हाल ही में राज्य स्तरीय पेयजल गुणवत्ता का हो चुका है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट यहाँ पे इंदिरा रसोई के अंदर जो अनुदान यहाँ पे हाल ही में दिया गया है वो 5 रुपये प्रति थाली दिया गया, तो आप ये याद करें। हाल ही में कला संस्कृति साहित्य के अंदर डॉक्टर बी डी कला ने राजस्थान भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी बीकानेर की मुख्य जो पत्रिका है जागती जोग के विशेष का विमोचन किया। तो ये विमोचन बेसिकली पंडित भरत व्यास विशेषांक के द्वारा किया गया था। तो आपको बता दूं कि पंडित भरत व्यास विशेषांक जो है इनके द्वारा ये किया गया था। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 50वां, कोविड संक्रमण के चलते किसान वर्ग की राहत देने के लिए सहकारिता विभाग द्वारा राज्य में शीघ्र कौन सी योजना लागू करने की बात कही गई है? तो एक मुश्त समझौता योजना, जो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में हाल ही में राजस्थान के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के द्वारा जो एक योजना का शुभारंभ किया गया 6 दिसंबर को, सजग ग्राम, तो ये आप याद रखें, सजग ग्राम योजना जो है शुरू की गई है। हाल ही में मेवाड़ के पूर्व राज परिवार के सदस्य HRH ग्रुप ऑफ होटल्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है, जिसे राजस्थान के राज्यपाल प्रहलाद मिशन ने अपने सलाहकार मंडल के अंदर सदस्य के रूप में मनोनीत किया? तो लक्ष्य राज सिंह मेवाड़ जो है इनको यहाँ पे इसमें सम्मिलित किया है। उसके बाद में आपका नेक्स्ट देखें, गौरी माहेश्वरी किस जिले की बेटी है? तो अजमेर की है। बेसिकली इन्होंने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जीता है। हाल ही में 1985 बैच के भारतीय IAS ऑफिसर्स जो हैं राजस्थान का नया मुख्य सचिव बना उषा शर्मा है। तो इससे पहले भी यहाँ पे महिला रह चुकी है जिनका नाम कुशाल सिंह था, ये भी आप याद रखें 2009 में। उसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटड़ी उपखंड में स्थित देवतलाई ग्राम किस जिले के अंदर स्थित है जिसमें सोने के भंडार मिले? तो देवतलाई आपका भीलवाड़ा में पड़ता है जहाँ पे सोने के भंडार मिले हैं। देखिए इससे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बता दूं, हाल ही में मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन के द्वारा जो सर्वे किया गया था उसमें तलाई ग्राम के अंदर 181 हेक्टेयर में 60 से 160 मीटर की गहराई पर सोने के भंडार मिले हैं। हालांकि यहाँ पे गोल्ड माइंस मिलने की पुष्टि यहाँ पे खान बेचने के लिए खान की बोली भी लगाना स्टार्ट कर दिया गया है। चलिए बात करते हैं 56 में। क्वेश्चन 56 वाला की हम देखें तो सईद कादरी, अरे वाह, आप जानते हैं सईद कादरी हाल ही में बिगे होठ तेरे प्यास दिल मेरा जैसे मशहूर गीत इनके द्वारा गाए गए। इनका संबंध बेसिकली जोधपुर से है और इनको हसरत जयपुरी अवार्ड्स फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल इन सिनेमा का दिया गया था। और सईद कादरी की जन्मस्थली आपको पता है जोधपुरी रहे। उसके बाद में हमारे पास में है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखें कि हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस समुदाय समावेशी विकास के लिए गठित 100 करोड़ के विकास कोष से विभिन्न योजनाओं का व्यय संशोधित प्रस्ताव किया? तो अल्पसंख्यक समुदाय इसमें ऑप्शन हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट को हम लेके चल रहे हैं, बाकी तो आप काफ़ी इसमें पढ़े तो पढ़ सकते हैं। केंद्र सरकार के द्वारा जो हाल ही में किस स्थान पर 100 करोड़ की लागत से बनने वाली MSME टेक्नोलॉजी पार्क मंजूर किया गया? वेरी गुड, तो ऑप्शन नंबर बी तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। मन्नत शिवांश किस जिले से संबंधित है? तो ये जयपुर के संबंधित है जिन्होंने हाल ही में मिस टीन इंटरनेशनल इंडिया 2021 का खिताब जीता है। कोटा के अंतिम शासक महाराव भीम सिंह द्वितीय के पुत्र कोटा के वह पूर्व महाराव कौन थे? तो महाराव व्रज सिंह जो है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 में हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 में किस जिले में खेड़ावास गांव में तालाब की खुदाई के करीब 750 वर्ष पुराने चांदी की 82 सिक्के मिले हैं? तो आपको बता दूं ये 750 पुराने जो चांदी के सिक्के टोटल 82 मिले हैं, ये जयपुर के अंदर मिले हैं, ठीक है। तो ये आप ऑप्शन आ गया। हाल ही में जयपुर के जमुआ रामगढ़ तहसील के खेड़ावास गाँव के तालाब की खुदाई के तहत 82 में से 76 चांदी के छोटे सिक्के मिले हैं। ये सिक्के रणथंभौर के चौहान वंशीय शासक जयद्रथ सिंह के काल के बताए गए। पुरातत्व विभाग के द्वारा इन सिक्कों के निरीक्षण के बाद में 6 सिक्कों का मध्यकालीन होना बताया गया। 82 सिक्कों में से 6 बड़े सिक्के दिल्ली सल्तनत शासन जो शासक है उनके युग के बताए गए। क्वेश्चन नंबर 62 की हम बात करें तो केंद्र सरकार के द्वारा राजस्थान के निम्न में से एक ख्याति प्राप्त व्यक्ति को पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया, तो वो आपका राजीव महर्षि देवेंद्र जाजड़िया, दोनों ऑप्शन इसके राइट है। क्वेश्चन नंबर हम बात करें 63 का, तो क्वेश्चन नंबर 63 में आप देखें तो भारत सरकार ने निम्न में से किसे पद्मश्री पुरस्कार नवाजा गया नहीं दिया गया? तो जसराज साहू को नहीं दिया गया, बाकी सबको दिया गया। उसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट, देखिए इनकी चर्चा तो हम काफ़ी बार कर चुके हैं, अवनी लेखरा का संबंध किससे, ठीक है। 64वें क्वेश्चन को देखें तो यहाँ से दिसंबर 2021 का जीके जो करंट है वो स्टार्ट हो चुका है। महिलाओं को स्वच्छता स्वास्थ्य के प्रति इस दृष्टिकोण को यहाँ पे अधिक सजग बनाने के लिए IM शक्ति उड़ान योजना शुरू की गई है। IM शक्ति उड़ान जो राज्य सरकार के कार्यकाल में 3 वर्ष पूर्ण करने के उपलक्ष्य में ये योजना का शुभारंभ किया गया था। उसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट है रीडर्स ट्रेवलर अवार्ड 2021 की जो श्रेणी है फेवरेट इंडियन स्टेट फॉर द रोड ट्रिप 2021 से, तो ये भी आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट हम लेके चल रहे हैं। देखिए उसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ से देखें, ये आप देखें इंपॉर्टेंट को लेके चल रहे हैं। यहाँ से ट्रैवल एंड लीजर जो अवार्ड्स हैं 68 की हम बात कर रहे हैं, तो ये आपका इंडियाज बेस्ट अवार्ड 2021 के रूप में सम्मानित जो है सर्वश्रेष्ठ वेडिंग डेस्टिनेशन को दिया गया, ये भी आप याद रखें। प्रदेश का पहला जिला स्तरीय इन्वेस्टमेंट समिट भीलवाड़ा के अंदर किया गया था, ये आप याद रखें, भीलवाड़ा ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद में आपका ये हो जाएगा
देखिए इंपॉर्टेंट ही फैक्ट्स मैं आपको लेके चलूँ, बाकी पूरा तो पढ़ेंगे तो काफ़ी इसमें लग जाएगा। हाल ही में प्रदेश में स्थायी वैकल्पिक ईंधन के रूप में इथेनॉल उत्पाद को बढ़ाने के लिए कौन सी नीति का अनुमोदन किया गया? तो राजस्थान इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021, ठीक है, राजस्थान इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021, ठीक है। लोक कलाकारों का उत्सव लोक रंग 2021 का 24वां संस्करण मनाया गया। उसके बाद में हमारे पास में यहाँ से इंपॉर्टेंट जो है 14वां हम देख लेते हैं। यहाँ से देखिए, राजस्थान विधानसभा सचिवालय सेवा नियमों के तहत किसने राजस्थान विधानसभा सचिव का पदभार यहाँ पे किया? तो महावीर प्रसाद शर्मा, ठीक है, ये आप याद रखें। उसके बाद में हमारे पास में महाविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों के विषयप्रक ज्ञानवर्धन अकादमी समस्याओं का समाधान हेतु जो मेघदूत 2.0 लॉन्च किया गया था। ग्रामीण विकास पंचायती राज विभाग के द्वारा किस मोबाइल ऐप्स का शुभारंभ हाल ही में किया गया? ई वर्क, ई मैप, ऑप्शन नंबर ए बी दोनों राइट है। क्वेश्चन नंबर 77 में राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धा परियोजना के तहत किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के सहयोग से मार्च 2012 में प्रारंभ की गई? हालांकि इसमें जिसकी स्टीयरिंग समिति का जो समाप्त है वो विश्व बैंक इसमें शामिल था, तो ये भी आप याद रखें। उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ से देखें तो ये आप देख लीजिएगा, ये भी आप देख लें, डेटोल हाइजीनिक, ठीक है। उसके बाद में इंपॉर्टेंट यहाँ से देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जैसा कि आप देख रहे हैं आ चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में जो है वो 80 क्वेश्चन में प्रदेश के युवाओं को सूचना तकनीकी के नवीनतम विद्याओं का प्रशिक्षण देने के लिए राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी जयपुर में स्थापित किया गया, ठीक है। कथन क्या आप देख लेंगे। उसके बाद में हमारे पास में डायरेक्टली हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 85 में। तो 85 में सुशासन दिवस के उपलक्ष्य में 25 दिसंबर 2021 को जारी सुशासन सूचकांक 2021 में न्यायिक व सार्वजनिक सुरक्षा के क्षेत्र में राजस्थान राज्यों के किस समूह के शीर्ष स्थान पर? तो समूह बी इसका ऑप्शन हो जाएगा। 86 नवंबर 2021 की हम बात कर रहे हैं। तो नवंबर की बात करें तो नीति आयोग के द्वारा जो राष्ट्रीय बहु आयुर्वेद निर्धरता सूचकांक बेसलाइन रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें राजस्थान का 8वां स्थान था और जो गरीबी रेखा आकी गई है राजस्थान में तो 29.46% आकी गई है, जिसमें सबसे ज़्यादा गरीब है बाड़मेर और सबसे कम गरीब आपका है झुंझुनू जिला, ठीक है, ये भी आप याद रखें। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन आ जाता है, डायरेक्ट हम बात कर रहे हैं। देखिए कथन वाले आप पढ़ लेना, हालांकि मैंने कुछ इंपॉर्टेंट करवाए भी हैं तो वो भी आप देख लीजिएगा। हालांकि पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको ध्यान रखें कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको सपोर्ट हमें मिल सके। राजस्थान राज्य में कितने विधायकों को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सलाहकार के रूप में नियुक्त किया? तो 6 इसमें शामिल हैं। आपको बता दूं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, राजकुमार शर्मा, दानिश अबरार, साथ यहाँ पे बाबूलाल नागर और संयम लोढ़ा, रामकेश मीणा इसमें शामिल हैं। उसके बाद में हमारे पास में जो क्वेश्चंस हैं यहाँ से आप देखें तो प्रदेश में किस पर्यटन स्थल को इंडिया टुडे टूरिज्म अवार्ड्स 2021 के समारोह में बेस्ट आइकन लैंडस्केप डेस्टिनेशन का अवार्ड मिला है? तो गरडिया महादेव पर्यटन स्थल कोटा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ से आप देखें तो पहला सतत विकास लक्ष्य शहरी सूचकांक जो है वो जयपुर, जोधपुर, कोटा में लॉन्च किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 में देखें तो राजस्थान की किस शक्तियत की केंद्रीय पशुपालन, मत्स्य एवं डेयरी मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत राष्ट्रीय गोकुल रत्न से नवाजा गया? तो सुरेंद्र अवाना और राजेश बांगड़ा को ये अवार्ड दिया गया था, जिसे आप लोग बेसिकली राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार के नाम से जानते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 94 में हम देखते हैं तो हाल ही में वल्लभनगर जो कि उदयपुर में दरियाबाद प्रतापगढ़ में विधानसभा क्षेत्र के लिए 30 अक्टूबर 2021 को संपन्न मतदाता के लिए वल्लभनगर सीट से कौन से प्रत्याशी विजय रहे हैं? तो प्रीति गजेंद्र सिंह सख्तावत जो है वो यहाँ पे विजय रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे 95 आप लोग ऑप्शन क्वेश्चन एक मिनट यहाँ से देखें 95 में तो इसके लिए सामाजिक प्रोत्साहन नीति, चलो इसमें तो सिंपल है, ये आप कर लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास में ये भी हो गया, ये भी बेसिकली नीचे वाले में था। यहाँ से देखें अक्टूबर के अंदर हमारे पास में कैलियोग्राफी के अंदर फेस्टिवल, ये देखिए पिछले में कवर हो गया था। उसके बाद PGTI टूर के अंदर हमारे पास में बेंगलुरु, ये भी चलो हो गया था। उसके बाद में पावर ग्रिड भी हो गया। तो ये हमारे पास में यहाँ से देखें ये वयोवृद्ध गांधीवादी विचारक चिंतक डॉक्टर SN सुब्बाराव जन्मस्थली कहाँ है? तो इनका बेंगलुरु में हो जाएगा, तो ये 111 वाला भी हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में तो चलिए ये हमारे पास में राजस्थान के अंदर जो भी मंथ वाइज करंट जीके का पोर्शन था वो हमने कंप्लीट किया दोस्तों। वॉल्यूम नंबर 35 से जैसा कि मैंने आपको कहा था मैंने उसको कंप्लीट यहाँ पे कर दिया है। वॉल्यूम 36 जो है काफ़ी लेट आएगा, 4 महीने बाद आएगा, तो उसको भी हम इसी पोर्टल पर डिस्कस करेंगे। बाकी हम नेक्स्ट सीरीज में हम बात करेंगे अप्रैल इंटरनेशनल क्रोनोलॉजी के बारे में, वहाँ में उस सेशन में आप लोग अप्रैल का जो राजस्थान करंट जीके है वो आप देख सकते हैं। इससे आपका 1 ईयर्स का जो करंट जीके है कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले आप लोग मोमल 2021-22 का वार्षिकांक, साथ ही 21 और 22 हो गया और 22 और 23 का वार्षिकांक को डिस्कस कर लें, जो कि आई बटन में मिल जाएगा, वो भी आप देख लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियोस आपको समझ में आएगा। और दोस्तों फिर भी किसी प्रकार कंफ्यूजन क्वेरी से दिए गए कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हैं। सहायता के लिए आपको जो कॉन्टैक्ट